हेलो। हाँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नहीं, टाइम 10 बजे छोटू भैया। छोटू भैया टाइम तो 10 बजे ही है मैथ का क्लास का, ठीक है ना। आज देखो हम लोग पार्ट 3 करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर है। और हम बोले थे सभी लोग करके आना, तो उम्मीद करेंगे सब लोग पार्ट 3 पार्ट 4 लगाया होगा, पार्ट 5 का भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। देखो जितने क्वेश्चन सारे मिल रहे हैं सबको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। छोटू कुमार वो किसी और की क्लास को तुम देख लियोगे, हो सकता है, देख लो, ठीक है। अभी तो क्लास स्टार्ट हो गई है तो क्लास ले ही लो अब, ठीक है। अब क्या मतलब है कहने का कि 11 बजे की 12 बजे, ठीक है। वैसे मैथ की क्लास का टाइम है। आवाज क्लियर है सबको? एक बार बता दो तो। क्लियर है मतलब आवाज सही से जा रहा है ना? मेरा तो आवाज खराबी है, बात अलग है। तुम लोग को पूरा आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? सानू, निर्भय, अंकित, सूरज, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सभी लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करो तो हम जल्दी से फिर स्टार्ट करें क्लास को, ठीक है। नहीं यार रोज सॉरी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। टाइम लेकिन 10 बजे रहेगा आपसे ना, टाइम 10 बजे ही है। करो जल्दी से। चलो चलो ठीक है, अगर क्लास छोटी है सबकी तो क्लास कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा है तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। वीडियो तो होगा प्लेलिस्ट में, आराम से जाना, टाइम निकालना 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकाल के पूरा लेक्चर एक बार देख लेना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने पास कॉपी रखे रहना, ठीक है। चलो निर्भय, लास्ट में अपना नाम तुमको बता देंगे हम। पेपर में छपवाओगे? ऐसे पेपर में तो आ जाता है कभी ना कभी। चलो तो स्टार्ट करते सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। थोड़ा तेजी के साथ करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग थोड़ा तेजी के साथ करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो जितना पहले का देखो पढ़ा जा रहा है बस उसको पहले का सब पढ़ पढ़ के आना अच्छे से ना। अगर पढ़े रहोगे तो चीजें फास्ट होंगी। हम क्या बोले हैं स्टार्टिंग में, देखो हम लोग बेसिक से पढ़ लिए, हल्का हल्का बेसिक पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा चीजों को थोड़ा फास्ट करना है। अब तुम्हें देखो ये ट्राई करना है कि क्वेश्चन जो हमको मिले तो उसको कितना तेजी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, और सही भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस तेज कर रहे हैं सर आंसर गलत आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जाए कि स्टार्टिंग में आराम से समझ लो, समझ के कर लो। टाइम 5 मिनट दो, लेकिन इतना समझ लो कि अगर वो क्वेश्चन दोबारा कभी एग्जाम में आ गया या दोबारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया प्रैक्टिस करते टाइम, तो उसको तुम तुरंत 10 सेकंड 20 सेकंड में लगा के हटा दो, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए हो तो बी ऑप्शन आएगा। थोड़ा ध्यान देना, देखो बोला कि माना देखो ए दिया है कि 1 2 3 है, तब ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? बताओ तो संबंधों की संख्या क्या होती है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। दिव्या नहीं, दिव्या वेरी गुड नहीं है भैया। चलो शिवानी का भी वेरी गुड है, ठीक है। यार देखो दिव्या राजपूत, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो बेकार है ना, ठीक है। अब बोलो सर ऐसे बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलो तो सत्यप्रभात पहली बार देखो, पहली बार देखना तो पूरा समझने की फोकस करना, ठीक है। जो पिछले लेक्चर छूट गया है उसको बाद में ट्राई करना कि पूरा का पूरा देख लिया जाए। अभी फिलहाल जो हम बस समझा रहे उस पे समझने का पूरा फोकस करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जगह ज्यादा बेटर रहेगा कि अपनी कॉपी में नोट करना ना। जब कुछ समझ में नहीं आए तो ही कमेंट करना। और देखो ध्यान देना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो सोचो, देखो क्या होता है, देखो अगर ए है, ठीक है, देखो ए है, ए से बी में ध्यान देना, अगर ए से बी में, बहुत कुछ सुनना, ए से बी में अगर संबंधों की संख्या निकालनी होती है तो सर संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 के पावर m इंटू एन। जहां में ए में क्या होता है, ए में m अवयव होता है, ठीक है, ए में m अवयव, और क्या बी में n अवयव, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बेसिक फॉर्मूला है कि अगर ए से बी में अगर हमें संबंधों की संख्या पता करना है तो संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि अगर ए में m अवयव है और बी में n अवयव है, ठीक है, तो संबंधों की संख्या का फॉर्मूला होता है सर 2 के पावर m इंटू एन। क्लियर है ना? तो अब बताओ जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, मतलब ए का ए से ही संबंध पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, अपने माइंड में तुम ऐसे फिगर बनाओ, ऐसे फिगर बनाओ। सोचो ए की जगह भी क्या हो गया है, बी हो गया। अब बताओ, बस इतना नोटिस करो कि सर यहां पे जितना अवयव होता है, सोचो
अगर सर दो सेट होंगे, सर इसमें जितना अवयव होगा और सर इसमें जितना अवयव होगा, तो अगर कुल संबंध निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 के पावर इन दोनों का गुणा कर देते हैं। m इंटू एन मतलब क्या, दोनों का गुणा, 2 के पावर m इंटू एन। तो अगर मेरे पास समुच्चय A का समुच्चय A पर ही संबंध बताना है तो क्या बोलोगे, सर समुच्चय A में कितने अवयव हैं, सर समुच्चय A में 3 अवयव हैं और इस वाले में भी सर कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो सर फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर m इंटू एन, मतलब इसका गुणा, ठीक है। तो क्या बोलोगे, 2 के पावर 3 इंटू 3, यही बोलोगे ना, एकदम सिंपल बेसिक। तो कितना आ गया, 2 के पावर 9 आया कि नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हो जाएगा ना आराम से। देखो बेसिक चीज, इसको माइंड में जब फोटो खींचो एकदम कि दिखते ही तुरंत आ जाएगी। अगर ए से बी संबंध 2 के पावर m इंटू एन, तो अगर ए और बी का मान अगर हमको नहीं पता है, मतलब सॉरी पता है, तो बस फटाक से वैल्यू रखो, कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे कैसे बनता है, ठीक है, उतना नहीं, बस आराम से डायरेक्ट इस चीज को याद रखो, ठीक है, डायरेक्ट। क्यों, देखो भैया ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमको ऑब्जेक्टिव की तरह करना, शॉर्ट में करना है, जितना तेज हम कर सके, ठीक है। इसको तुम डायरेक्ट फिर अब याद कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बता दो सभी लोग, चलो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है अच्छे से। एक बात देखो, जो गलती करना है यहीं पे गलती कर लो, ठीक है। हाँ बस अगर समझ में आ जाए तो इतना रहे कि अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। और ये रहता है गलती करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो वो हमेशा के लिए याद भी रहता है, ठीक है, कि अगर दोबारा अगर हम कभी देंगे उस क्वेश्चन का आंसर वही सेम, तो दिमाग में आता है कि अगली बार हम ये क्वेश्चन दिए थे तो इसका आंसर गलत था, तो मतलब ये तो नहीं होगा आंसर, इतना तो माइंड में आ जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये बोला संबंधों की संख्या, देखो सॉरी संबंध बताना, तो कौन कौन संबंध है ये हमें बताना है। हमको लगता है इसमें पूछना चाहिए संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध तो सब लग रहा है, ठीक है, संबंध है, ठीक है, इसको काट के यहां करो संबंध नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखो ए से एक्स में संबंध नहीं है, ठीक है। देखो संबंध नहीं मतलब कि एक्स का अवयव, देखो मतलब एक्स का अवयव वाई के अवयव के साथ या पेयर में हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, देखो अगर y बराबर 2 + x लिखा है तो ये संबंध तो है, संबंध तो होगा ही भैया कि x और y में संबंध है, कि y क्या है, y जो है x से 2 ज्यादा है। देखो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं क्या कि y बराबर 2 + x, 2 + x मतलब क्या कि अगर हम x का मान वहां पे 1 रखेंगे, सोचो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम रखोगे 2 तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। भले इसमें 4 ना तो छोड़ देंगे, 3 रखेंगे, 3 2 5 आएगा तो 5 से मिल जाएगा। तो मतलब संबंध तो है। संबंध में क्या बताए थे कि संबंध x और y के अवयव का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। वो तो फलन में चेक करते हैं ना कि x के भिन्न भिन्न अवयव का, ठीक है, भिन्न भिन्न अवयव का y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। वो तो फलन में करते हैं ना, फलन में खोजते हैं ना कि हाँ बच्चे की माँ, ठीक है, एक बच्चा तो एक माँ, 2 बच्चे की माँ, ऐसे वो चीज अभी बताएंगे उसका भी हो जाएगा, अब ध्यान दो। अब बताओ, देखो ये तो संबंध है सर, देखो ये संबंध है, ठीक है। अब देखो एक का एक से संबंध है, सोचो ऐसे, ये है ना, एक का एक से संबंध है, एक का एक से संबंध है, ठीक है सर। 2 का भी एक से संबंध है, ठीक है। 3 का भी संबंध है, 4 का भी संबंध है, 5 का भी संबंध है, ठीक तो है, ठीक है। एक का एक से संबंध हो गया है, 2 का एक से संबंध हो गया, ठीक है। 3 का 3 से संबंध हो गया, हाँ। 4 का 3 से हो जाएगा, हाँ। तो ये भी संबंध है, ठीक है। संबंध मतलब क्या कि x के अवयव का y के अवयव के साथ रिलेशन, ठीक है। हाँ देखो अब सर एक का एक के साथ मतलब एक का एक के साथ ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे बना के देख सकते हो। देखो जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो ऐसे करो माइंड में कि हाँ ये सेट x है ना, सोचो 1 2 3 4 5, ये वाला 1 3 5 7 9। संबंध मतलब भैया किसी का सेटिंग करवा दो, समझे ना। अब पता ही सबका किसी के साथ सेटिंग हो सकता है भैया, किसी का सेटिंग 1 होगा, किसी का 2 होगा, कोई क्या कर सकता है। देखो इस संबंध होगा कि नहीं, पहला वाला देखो 1 का 1 से हो जाएगा, 2 का 1 से हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 से हो जाएगा, 4 का भी 3 से हो जाएगा, 5 का 5 से हो जाएगा। तो ये संबंध है, ठीक है, वो संबंध है। उसी तरह इसको मिला लोगे कि हाँ 1 का 1 के 1 से 3 से। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला दिख रहा है, इसमें देखो 1 का 3 से हो जाएगा, ठीक है। 2 का 5 से भी हो जाएगा और 2 का 4 से भी हो जाएगा, लेकिन नहीं सॉरी 2 का 4 से कहां होगा, देखो 2 का 4 से हुआ है। देखो अब 2 तो इसमें है, देखो ये वाला कौन होता है, ये वाला x वाला होता है, ये वाला y वाला होता है, ठीक है। तो जो ये 2 है ये x में तो है, लेकिन ये 4 है वो 4 इसमें है कहां,
ये जबरदस्ती भौकाल मार रहा है, जैसे होता है ना, ये जबरदस्ती झूठ बोल रहा है कि मेरी सेटिंग है, इसकी कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि 4 नाम का कोई चीज है ही नहीं है। ये बोल रहा है दो बोल रहा है कि भैया 2 का सेटिंग 4 के साथ है, लेकिन 4 नाम का कोई भी चीज भैया वाई में है या नहीं है, 4 का भैया अस्तित्व नहीं है, मतलब ये झूठ बोल रहा है, टेल मार रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये संबंध नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये पहला वाला संबंध था, दूसरा वाला भी था, तीसरा वाला था, लेकिन चौथा वाला नहीं है। देखो ये भी झूठ बोल रहा है, ये देखो बोल रहा है 7 वाला 7 का 9 से, अब 7 इसमें है या नहीं है, तो कहां से उसका होगा? ठीक है, तो ये संबंध नहीं है। ठीक है, चलो हाँ, डी वाला दीपक बिंद, याद करो हीरो, थोड़ा सा ध्यान दो, ए नहीं होगा, ए संबंध है हीरो, बोले तो ये तो संबंध है। बताओ, समीकरण पढ़े हो ना, एक्स और वाई का जो संबंध होता है उसको हम लिखते हैं समीकरण के फॉर्म में, तो अगर ये समीकरण दिया मतलब संबंध है, एक्स और वाई के बीच का संबंध। डी वाला ऑप्शन होगा ना। देखो यार, बोल तो है कि 2 का 4 के साथ संबंध दिया है। अच्छा बताओ, तुम 2 को लोगे तो 2 इसमें 4 कहीं है, 4 कहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3, अच्छा ऑप्शन 3 नहीं देखें, देख लो भैया, ऑप्शन 3 देखो। अच्छा ये देखो, 1 का 1, देखो 1 का 1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 का 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 का 5 के साथ हो जाएगा, 3 का 7 के साथ हाँ हो जाएगा, 5 का 9 के साथ हो जाएगा, हो तो जाएगा। ठीक है भवेश, क्या बनाना है? संबंध बनाना। तो संबंध में तो हो सकता है ना, अगर फलन होता है तब ना देखते हैं कि हाँ पहला वाला अवयव बराबर नहीं होना चाहिए, पहला वाला अवयव बराबर नहीं होना चाहिए, वो हम फलन में देखते हैं, संबंध में नहीं ना। भैया रिलेशन तो बहुत सारा बन सकता है ना भैया, एक आदमी का 4 ठो, 4 आदमी का 1 ठो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। तो ये संबंध नहीं है, ये जो है ये संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ये संबंध नहीं तो इसको ऑप्शन डी सही कर लो। ठीक है, वो हम समझाने के लिए ऐसा लिखे थे। चलो अब ये बताओ, हाँ अब ये बता दो, बोला है कि माना a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 3 4, तब निम्न में से कौन सा संबंध समुच्चय a b b फलन होगा। देखो अगर सेट वाले में आए, देखो अगर सेट के फॉर्म में आए, तुम क्या बताए थे, अगर सेट के फॉर्म में आए तो किसी भी, ठीक है, क्या बोलोगे, किसी भी, ये बोलते ना, किसी भी, इतना तो इसको अब देखो रट लो, क्या बोले थे, इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो रट जाए। ठीक है, किसी भी 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव समान न हो, क्या ना हो, समान न हो। ठीक है, बस तुम यही चेक करना है, तुम उन सबको पकड़ो, बस लाइन से सारे क्रमित युग्म का क्या करो, देखो लिखा है ना पहला अवयव, बस तुम्हें देखना कि पहला अवयव समान नहीं होना चाहिए, यही डिफिनेशन है। इतना तुम्हें याद रखना है कि अगर सर कोई फलन ऐसे सेट के फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म में, तो बस तुम्हें यही देखना है कि किसी भी 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव समान न हो। ठीक है, किसी भी 2 क्रमित युग्म का पहला अवयव सर समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो सी सी सी, चलो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलो देख लेते हैं, देखो देखो यहां पे देखो 1 है, देखो यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर देखो 2 है। अच्छा देख रहे हो, देखो अब देखो यहां पे देखो 2 आया है, सोचो ऐसे बताया था ना, याद करो, देखो 2 की मां भैया 3 और 2 की मां कौन, 2 की मां 2, यही बताया था ना। बताओ एक ही बच्चे की 2 मां, बोले थे कि नहीं, ऐसे बोले थे ना कि देखो इस वाले सेट में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, इस वाले सेट में कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, इस वाले सेट में कौन होती है, महिला होती है, महिला मतलब क्या, उनकी मां। ठीक है, तो भैया एक ही बच्चे की, सोचो ना, एक ही बच्चे की 2 मां पॉसिबल है, अगर एक ही बच्चे की 2 मां हो सकती है, सोचो ये कलुआ है, ये हम लोग का कलुआ है, ये बोलेगा कि ये भी हमारी मम्मी है और ये भी हमारी मम्मी है, तो इलाज करने वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं, इसको सब बार बना दे इससे। ठीक है, मतलब एक ही बच्चे की 2 मां कभी हो सकती है नहीं ना, मतलब एक ही अवयव पे कभी 2 मान आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे ना कि एक ही अवयव के 2 मान नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर रहेगी ना, इसमें कभी कोई डाउट मत करना।
कि एक ही माँ के भी है, एक ही बच्चे को दो माँ नहीं, तो वही दो का माँ, ये दो है, ये दो की माँ 3, फिर 2 की माँ 2, तो गलत है ना, मतलब ये क्या है, ये फलन नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो सभी लोग गौर से देखना, देखो 1 की माँ 2, 1 की माँ 2 ठीक है, फिर 2 की माँ 3, ये भी ठीक है, 2 की माँ 3 ठीक है, 1 की माँ 3, देखो अब देखो यहाँ पे फिर आ गया, अब एक वाला नौटंकी कर रहा है ना, देखो देखो यहाँ पे एक वाला सर 2 से भी जुड़ा है, या एक वाला 3 से भी जुड़ा है, तो ये भी क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है ना। सोचो ना यार, 1 की माँ 2 और 1 की माँ 3, ऐसा कहीं पॉसिबल है, एक ही बच्चे की 2 माँ थोड़ी होगी, तो नहीं है, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, देख लो इसको, देखो अब इसको देखो, इसको हीरो देख लो, इसको हीरो देख लो, क्या लिखा है, देखो 1 की माँ 3, देखो 1 का 3, हाँ 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 3, तो 2 का 3 भी हो जाएगा, और देखो 3 का 3, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा, ठीक है, ई फलन हो जाएगा। और ई वाला देखो, ई फलन होगा कि नहीं, 1 का 1 ठीक है, 2 का 3 ठीक है, 3 का 4, ये भी फलन हो जाएगा, ये दोनों फलन होगा, ठीक है, डी होगा सर। चलो सी भी होगा, डी भी होगा, देखो तो, अरे 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, ठीक तो है, 3 3 3 3 3 3 से जुड़ गया, ठीक है, 1 3 4 से जुड़ा, ठीक है, दोनों फलन है हीरो, दोनों फलन है, ठीक है। देख लो फलन होने का केस बस याद रखना, देखो फलन होने का केस बस इतना याद रखना कि किसी भी दो क्रमित युग्म का पहला अवयव समान न हो। देखो इसमें दो दो साथ में दिख गया तो ई तो कभी होगा नहीं करेगा, ई दिख गया एक, ई दिख गया एक, ई तो कभी होगा नहीं करेगा। अब इन दोनों में देखो सबका अलग है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग है ना, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अलग अलग है, मतलब दोनों होगा, ठीक है। बस इसका एक बार थोड़ा परिसर चेक कर लिए कि परिसर में 2 3 4 है। अच्छा एक सेकेंड हीरो, यार ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, सॉरी गलत है, ई वाला नहीं होगा ना, एक सेकंड, गलती हो गई, देखो इसके परिसर में वो क्या है, 2 3 4 ही है ना, तो ये एक तो मिलेगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा ना। देखो ये एक जुड़ा है एक से, मतलब ये एक जो जुड़ेगा बी में, तो इसमें एक कहां है, एक नहीं है ना। ठीक है, ये भी फलन नहीं है ना, तो फलन बस ये वाला होगा, डी नहीं होगा, हाँ छोटू कुमार से ये डी नहीं होगा, ठीक है भैया, डू नहीं होगा, ठीक है। सोचो एक जो है, जो ये एक है, ये क्या है, बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं ना, तो ये फलन नहीं है, बस ग वाला होगा। किसी कोई डाउट है बताओ, अच्छा इसमें किसी कोई पूछना है, अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो हीरो जल्दी से, इतना बात तो देखो याद रखना, ठीक है। जो ये वाली बात बता, ये भी याद रखना ना, देखो यार एक, सोचो देखो ये कभी होगा, देखो सोचो एक बच्चे की 2 माँ कभी, मतलब एक बच्चे की भैया 2 माँ कभी हो नहीं सकता, मतलब एक अवयव के 2 मान कभी आ नहीं सकते, लेकिन देखो इसका उल्टा हो सकता है। अगर इसका उल्टा हो जाए तब बताओ क्या इसका उल्टा नहीं होगा। मान लो 2 बच्चे हैं, सोचो ऐसे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो भैया 2 बच्चे की क्या एक माँ नहीं होती है, 2 बच्चे की एक माँ नहीं हो जाएगी भैया, 3 बच्चे की भी एक माँ हो जाएगी, मतलब 2 लोग 3 लोग जाके एक से जुड़ सकते हैं, मतलब 2 बच्चे की एक माँ हो जाए या 3 बच्चे की माँ हो जाए, तो ये सही है, ये फलन होगा, ठीक है, ये फलन होगा। ऐसे तुम उसको हमेशा के लिए याद कर सकते हो ना आराम से, ठीक है, कि भैया 2 बच्चे की एक माँ हो सकती है, क्या नहीं होगी, 3 बच्चे की माँ भी एक हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक ही बच्चे की 2 माँ या एक ही बच्चे की 3 माँ ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। देखो सी वाला बताया, देखो सी वाला से बताओ, देखो 1 का 3 के साथ बना है, सोचो ना यार, देखो 1 का 3 के साथ बना, देखो 1 जुड़ गया 3 के साथ, 2 जुड़ गया 3 के साथ, और 3 जुड़ गया 3 के साथ, तो फलन तो होगा ना। देखो जैसे बताया, देखो जब तुम तीसरा बनाओगे हीरो, देखो अगर तुम लिखोगे 1 2 3, ठीक है, इसमें लिखोगे 2 3 4, अब देखो उसमें क्या बोला है, जो सी वाला ऑप्शन है उसमें बोला है 1 जुड़ा है 3 के साथ, 2 जुड़ा है 3 के साथ, और 3 भी जुड़ा है 3 के साथ, तो क्या बताओ ये फलन नहीं होगा। अभी बोले ना कि भैया 3 बच्चों की एक माँ हो सकती है,
तो ये फलन है, तो तुम्हें ऐसे इसको समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसका आंसर बताओ। देखो निर्भय, इससे पहले देखो लेक्चर ले चुके हैं, एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। पिछला लेक्चर देखो, अगर हम बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे तब तो यार बहुत टाइम लगेगा ना। अब अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इसको थोड़ा फास्ट समझो करो, ठीक है। और वैसे भी इतना टाइम इसमें लगना ही नहीं चाहिए हमको भी, है ना। तुम लोग थोड़ा इसीलिए बोलते हैं ना कि जब भी क्लास में आओ तो हम बोलते हैं कि पार्ट 3 का क्वेश्चन करके आओ, पढ़ के आओ। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आता तो उसको अपने बुक से या नोट से एक बार चीजों को देख के समझ के आओ तो और ज्यादा अच्छा लगेगा ना। और कोई डाउट है तो फिर पूछ लिया करो। अब और वैसे भी देखो यार, फलन का डिफिनेशन ये सब हुआ तो सब डिफिनेशन तो दिया गया हो लिख के, उसको पढ़ सकते हो। क्लास 12 में भी पढ़े होगे, अभी एक बार फिर से हम पढ़ा भी दिए हैं, समझा भी दिए एग्जाम्पल लेके। तो अब तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब थोड़ा तुम भी सोचो कि तुम्हें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं तो बेसिक के लिए एक बार अपने लिए टाइम निकालो, पढ़ लो, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो यहां क्या बोला कि संबंध आ रहे, बताओ। अगर देखो स्वतुल्य चेक करना होता है, स्वतुल्य में क्या बोलते हैं, स्वतुल्य बोलते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, मतलब हिंदी तो लिख देते हैं, आओ, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रत्येक, ठीक है, बोलते हैं प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यही बोलते थे ना कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। मतलब सर ए में जितने अवयव हैं उन सबका पेयर आर में होना चाहिए, यही बोलते हैं कि नहीं। देखो ए में कितने अवयव हैं सर, 1 2 3, तो सबका पेयर है, हाँ 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का है। देखो ए में जितने सारे अवयव हैं उन सबका खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हाँ सही कर लेते ऑप्शन, क्या दिक्कत है, आ जाओ, तुमको पता है तो सही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्वतुल्य है, ये क्या है, स्वतुल्य है, ये जो है ये क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। अच्छा बताओ सम्मित है कि नहीं। अब सम्मित के लेके देखो हम क्या बोले थे कि अब अगर तुम्हें सम्मित चेक करना हो, संक्रामक चेक करना हो, देखो इस वाले को मतलब 1 1 को जो सेम टू सेम होता है, इस बात को देखो तुम कान खोल के अपने मन में या दिमाग में बैठा लो कि अगर कभी भी हमें संक्रामक चेक करना हुआ या सम्मित चेक करना हुआ तो जो सेम टू सेम वाले अवयव होते हैं उन्हें हम एकदम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें नहीं देखते हैं ना। तो इसको 1 और 1 को छोड़ दो, 2 और 2 को छोड़ दो, और 3 और 3 को छोड़ दो। जो सेम टू सेम वाले होते हैं उन पे ध्यान नहीं देना है। अब बस जो बचे उनको देखो, देखो 1 2 है, 1 2 है, तो देखो 1 2 है तो क्या 1 2 का उल्टा 2 1 आर में है, तो नहीं है ना, नहीं है, इसका मतलब क्या, सम्मित नहीं है। क्या बोलोगे, सम्मित नहीं है। बात समझ आएगी नहीं कि सर ये सम्मित नहीं है, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब बताओ ये संक्रामक है कि नहीं, अरे सम्मित नहीं है, देखो, अरे इसके लिए देख लो, देखो ये दिख रहा है, अरे 1 2 लिखे तो यहां पे देखो 1 2 तो है, लेकिन सम्मित के लिए क्या होता है सर, उल्टा भी तो होना चाहिए। अरे यार 1 2 का 2 1 है या नहीं है, तो सम्मित नहीं है, बस बात खत्म। अब संक्रामक चेक करो, संक्रामक में क्या खोजे थे, संक्रामक में खोजेंगे अगुआ। बताओ याद है कि भूल गए सबको, भैया चलो सब लोग अपना अपना अगुआ खोजो, आओ देखो खोजना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 1 2, ये 2 है ना, यही 2 अगुआ है, ठीक है। अब देखो अगर ये 2 पे खत्म हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना 1 2, अगर ये 2 पे खत्म हुआ है तो 2 से शुरू कौन हुआ उसको खोजो। देखो 1 2 2 3, हाँ सर मिल गया, यह मिल गया, ये अगुआ लगुआ मिल गया। तो बस अब किसका किसका ब्याह होगा, तो 1 और 3 का ब्याह होगा, ठीक है। जब अगुआ मिल जाए, देखो 1 2, अगर ये 2 पे खत्म हुआ है तो तुम वैसा पेयर खोजोगे जो 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 तो 2 3, तो 1 3 का ब्याह कराओ, 1 3 मिल गया, हाँ हो गया, मतलब ठीक है सर यहां तो काम बन गया। उसके आगे 2 3, अब देखो 3 वाला अगुआ है, अब देखो 3 पे खत्म हुआ है, तो ऐसा पेयर खोजो जो 3 से स्टार्ट होता हो। देखो ये तो 1 से स्टार्ट है, ये वाला 1 से स्टार्ट है, तो ये दोनों नहीं होगा, जाने दो। फिर आगे बढ़ो, फिर इसको चेक करो 1 3, ये 3 पे खत्म हुआ है, 1 3 मतलब क्या, ये 3 पे खत्म हुआ है, तो 3 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म कौन सा है, देखो ये वाला 1 से स्टार्ट हुआ है। इन सबको मत देखना, इन सबको मत देखना, इसलिए गोला बना के हटा दिए है ना। 1 2 देखो 1 से स्टार्ट हुआ है, 2 3
कि 2 से स्टार्ट हुआ है, मतलब नहीं, काम नहीं बनेगा। मतलब ये तो मतलब सर एक बना एक के लिए था, मतलब सर ये स्वतुल्य भी है और क्या है, संक्रामक भी है। ये दो चीज है, ठीक है, स्वतुल्य है और संक्रामक है। तो स्वतुल्य लेकिन संक्रामक नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ना सम्मित ना संक्रामक, ये भी गलत हो जाएगा, सम्मित संक्रामक गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला जो आंसर होगा ये सही होगा। इसमें कर लो सम्मित नहीं, क्या लिख लो, सम्मित नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, कि स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है, ठीक है, क्या है, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन वहां पे लिख लेना सम्मित नहीं, तब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सम्मित नहीं है, हाँ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। चलो भैया ये बताओ, बोला है कि प्राकृतिक संख्याओं में संबंध जो होता है कम। अब देखो ये सब जो संबंध था हम कल बोले थे कि नहीं, हम डेली बोल रहे हैं कि घर पे एक बार सब लोग बैठो और देखो जो संबंध होता है कि भाई होने का संबंध, छोटा होने का संबंध, बड़ा होने का संबंध, ठीक है, भाज्य होने का संबंध, लंब होने का संबंध, समांतर होने का संबंध, समरूप होने का संबंध, ठीक है, सर्वांगसम होने का संबंध, ये सब संबंध एक बार अपनी कॉपी में लिखो और पूरा उसको याद कर लो एकदम। याद कैसे होगा, एक बार लिखोगे उसको बस पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलो देखो, हाँ दीपक का आंसर आया, दीपक, ठीक है, चलो सबका आंसर आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है, कि ये केवल संक्रामक होता है, याद आया किसी को कि नहीं। देखो देखो कम मतलब क्या, कि ए बी से छोटा है, ठीक है, ए बी से छोटा है। अब देखो पहला स्टेप, सर इसे क्या चेक करेंगे, इसे चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या करते हैं सर, स्वतुल्य में जो संबंध x का y से होता है वही संबंध अगर x का x से हो जाए, मतलब जो संबंध a का b से होता है वही संबंध a का a से हो जाए, ठीक है, मतलब जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है उसके जगह भी पहला वाला ही रख के पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कंडीशन या जो रिलेशन है वो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर करेगा तो स्वतुल्य है, नहीं करेगा तो नहीं होगा, ठीक है। देखो देखो इसको लिखोगे कि a लेस देन a, ठीक है, बताओ a से छोटा है, ये बात सही है, हाँ b होगा, ठीक है, भवेश, सानू, विपिन, सौरभ, ठीक है, वेरी गुड। देखो तो a से छोटा तो होगा नहीं। अच्छा तो दूसरा संक्रामक चेक करो, संक्रामक में क्या होता है सर, उल्टा कर देते हैं, जो संबंध x का y से वही संबंध y का x से चेक करते हैं। देखो अगर a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा होगा, ये बात सही है, सोचो, अगर भैया अगर एक जो है अगर 2 से छोटा है तो क्या 2 कभी 1 से छोटा होगा, नहीं होगा ना, ये बात गलत है ना। तो अगर a 1 से छोटा है तो भैया b कभी a से छोटा थोड़ी होगा, ये बात गलत हो गया। तीसरा चेक करो, तीसरा संक्रामक में क्या करते हैं सर, संक्रामक में सर पहले 2 ठो मान लेते हैं अपने से, 2 ठो मानेंगे कैसे, कि सर a छोटा है b से और सर b छोटा है c से। अब सोचो एक ही परिवार में 3 भाई, सबसे बढ़ के मतलब छोटका वाला, a छोटा है b से, b छोटा है c से, सोचो ऐसे, a छोटा है b से और b, देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, सबके बढ़ के भैया, ठीक है, a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो भैया a जो होगा वो c से तो छोटा होगा करेगा ना, तो सही बात है, a का c से संबंध बनेगा, a का c से संबंध बनेगा, मतलब क्या है, ये संक्रामक है। देखो a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो बोल सकते हो ना कि सर a वाला जो होगा वो c से छोटा होगा। ऐसे लाइन खींच सकते हो कि a वाला जो लाइन है, a वाला b से छोटा, b वाला c से छोटा, तो क्या है a c से छोटा होगा, यही होता है संक्रामक संबंध ना, a का b से, b का c से। अब a का c से चेक करते हैं वही संबंध, तो छोटा होने का संबंध तो सही है, होगा तो संक्रामक है, बस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बताओ ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा फटाक से, कि अगर p बराबर x, y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। देखो चीजों को समझ के करना, ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर ले तो हमको आंसर याद है, तुम्हें चीजों को समझना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन दूसरा है तो उस पर अपना दिमाग हम लगा सकें। ऐसा नहीं कि हम बस जो पढ़े रहेंगे, देखो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ लेते हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो वैसा नहीं होने वाला है। तो तुम्हें सारे क्वेश्चन को ढंग से समझना है कि हाँ किस क्वेश्चन में कैसे करना है और कैसे करना है और किस तरीके से करे कि थोड़ा फास्ट हो जाए, ठीक है, तो उसकी हैबिट डालना। चलो समझ में आया, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, समझ में आया। ये बता दो अब
ठीक है, देखो ये बोला है कि ये पूछा है बताओ पी क्या है, जो पी एक संबंध है, बोला है क्या होगा, सतुल्य सममित संक्रामक। अच्छा ये बताओ हम क्या कहते हैं, देखो ये बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब क्या ऐसे सारे देखो एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, देखो एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है। अच्छा सी संक्रामक होगा, गजब। चलो और किसी का आंसर अच्छा बता दो एक बार थोड़ा तो। विपिन कुमार बोल रहे हैं सी होगा संक्रामक, और कोई? पहले एक बार तुम लोग को देख ले तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। देखो चेक करने देखो हीरो आना चाहिए यार, चेक करोगे तभी समझ में आएगा। देखो स्वतुल्य का मतलब क्या होता है सर, स्वतुल्य का मतलब होता है कि सेम टू सेम का जो एलिमेंट होगा, जो सेम टू सेम एलिमेंट होते हैं, क्या वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो एक्स वाई क्या है, रियल नंबर है, तो तुम सोचो दुनिया में जितने सारे रियल नंबर होंगे क्या सबका पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम दो नंबर सेम टू सेम ले, सोचो ऐसे दो नंबर, सोचो अगर हम 1,1 ले तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x का मान 1 y का मान 1, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि स्वतुल्य मतलब क्या होता है, हाँ स्वतुल्य मतलब क्या होता है कि 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, ये सब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सेटिस्फाई कहां करेगा, कहने का मतलब देखो तुम इसको कैसे पढ़ोगे, तुम इसको ऐसे पढ़ोगे कि दो नंबर को जोड़ने पर पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, हो सकता है कि एक दो नंबर होगा, लेकिन सभी नंबर के लिए नहीं होगा ना सेम टू सेम वाले पर, तो गलत हो जाएगा। चलो ध्यान देना सभी लोग आराम से ध्यान देना। देखो अब क्या कर रहे हैं, देखो तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा, स्वतुल्य क्या नहीं होगा भैया, सोचो अगर तुम यहाँ पे 1 का स्क्वायर किए, 1 का स्क्वायर किए बराबर क्या आएगा, 1 तो आएगा नहीं, मतलब क्या है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इतना बात समझ में आया, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करो। अच्छा बताओ सममित में क्या होता है, सममित में सर बोलते हैं कि सर जो संबंध x का y से हो वही संबंध क्या हो जाए, y का x हो जाए, मतलब वो उल्टा करने पर भी बात सही हो। अब ये बताओ अगर हम दुनिया में कोई भी दो नंबर लेंगे, कोई भी दो नंबर लो, देखो अगर तुम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ने पे एक कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जोड़ने पे एक आएगा, तो अगर हम वाई स्क्वायर को जोड़े, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़े तो भी तो भैया एक ही आएगा। ठीक है, तुम ऐसे कोई भी दो नंबर लो, ऐसे तुम कोई भी दो नंबर ले लो अपने मन में, ठीक है, जिनको जोड़ने, जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पे एक आता हो, तो तुम सोचो अगर हम आगे पीछे या पलट के भी जोड़ेंगे तो भी तो एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो x और y रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो तुम सोचो मत, इतना सोचो यार अगर हम x का स्क्वायर किए, y का स्क्वायर किए, जोड़ने पे एक आ रहा है, तो अगर हम पहले y का स्क्वायर करके उसमें अगर 1 का स्क्वायर जोड़ दे तो भी तो एक आएगा ना। ठीक है, सोचो ऐसे अगर हम 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए, दोनों को जोड़े तो 25 आ गया। ठीक है, तो अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी तो 25 ही आएगा। हम पहले 3 का स्क्वायर करें या पहले 4 का स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। तो वही काम यहां पर भी, हम x का स्क्वायर करें फिर y का स्क्वायर करके जोड़ दे, या पहले y का स्क्वायर करें फिर x स्क्वायर का जोड़े, तो भी आंसर बनी आएगा। मतलब ये सममित है, क्या है, सममित है। बात समझ में आएगी नहीं, ये सममित है, ये क्या हो जाएगा, ये सममित होगा। क्लियर है। और सर संक्रामक, देखो संक्रामक तो नहीं होगा यार, सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ने पे एक आएगा, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को जोड़ने पे एक आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर बराबर एक होगा नहीं करेगा। देखो देखो करके दिखाएं, देखो हम आगे करते हैं, देखो अच्छा ये भी कर दे। देखो सोचो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ गया, और फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब सोचो तुम्हें कैसे भी करके एक्स और जेड में क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो अगर हम घटाएंगे, क्योंकि देखो हमको केवल एक्स और जेड चाहिए, क्या चाहिए हमको सर, बस एक्स और जेड चाहिए, तो हम वाई को गायब करेंगे बीच में से, तो घटाएंगे तो वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 0। तब तो ये आएगा ना, सॉरी। ठीक है, जबकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए होता है सर जो संबंध x का y से, y का z से, वही संबंध x का z से होना चाहिए। तो अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए ना। यहाँ पे तो सर x स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि बस सम्मित होगा, ये क्या होगा, बस सम्मित होगा। ठीक है, नहीं डी नंबर नहीं होगा हीरो,
डी नंबर नहीं होगा। चलो, प्रतिसम्मित नहीं होगा, ठीक है। प्रतिसम्मित तब बोलते हैं जब 1,2 बिलोंग करता है, 2,1 बिलोंग नहीं करेगा, तब बोलते हैं उसको प्रतिसम्मित, ठीक है। ये क्यों सम्मित है, ये तो हमको दिख रहा है सम्मित है ना, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बोलो। बोला है कि आर किसी परिमित समुच्चय ए में एन अवयव है, पर तुल्यता संबंध आर में क्रमित युग्म की संख्या कितनी होगी। देखो हम ये बोलते हैं जितने हम क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, ठीक है, तो घर पे जाके एक बार उन सभी क्वेश्चन को दोबारा फिर से करना और देखना कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। देखना कि यार वो क्वेश्चन जो है 5 से 6 मिनट में पूरे के पूरे एकदम बन जाने चाहिए, वो भी फुल टू फुल एकदम स्पीड के साथ, ठीक है। अगर देखो ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस किए, अब इन्हीं क्वेश्चन को एक बार रात को तुम खुद से जो क्वेश्चन वाला पीडीएफ होगा उससे लगाना और देखना कितने मिनट में लग जाता है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट फटाक से लगा के हटा देना एकदम, ठीक है। रात को यही सब क्वेश्चन एक बार तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करने हैं और बस देख के मोबाइल में देख के बस इसको लगा देना है 4 से 5 मिनट के अंदर ना। हाँ अर्जु, ये मैथ की क्लास है, लिखा हुआ हिंदी लेकिन मैथ की क्लास है, अब क्या कर सकते हैं। अब मैथ में तो लिखेंगे नहीं, कुछ कुछ देखो मैथ लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी फिलहाल इसी से काम चला लो कि ये 7 लिखा है तो मतलब ये मैथ की क्लास है, ठीक है। बी होगा आंसर, बी होगा। कौन आंसर दिया, निर्भय सिंह यादव। चलो और कोई, जल्दी से जल्दी से। आदित्य गिरी का भी आंसर आ गया बी। चलो अब विपिन कुमार का बी है, बहुत सही यार, सबका आंसर सही। हाँ, और छोटू कुमार भैया तुम गलत दे दिया आंसर, ठीक है। अच्छा बताओ, ये चीज हम 2 बार बताए थे कि नहीं, ये चीज हम 2 बार बताए थे। शिवानी तिवारी तुम भी गलत बता रही हो, अच्छा 5 का डी बता रही हो, चल ठीक है जाने दो। अच्छा तो देखो ये ध्यान दो, हम क्या बोले थे, अच्छा सोचो कि अगर ए एक समुच्चय है तो क्या बोले थे कि 1 2 3, इसमें अगर 3 अवयव होंगे तो अगर तुम तुल्यता संबंध बनाओगे तो उसमें कम से कम क्या चाहिए, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, मतलब ये चाहिए। बताए थे कि नहीं, याद करो हम लिखवाए भी थे कि अगर इसमें देखो 1 अवयव 2 अवयव 3 अवयव, 1 2 3 अवयव है, तो अगर हमें कम से कम वाला अवयव वाला अगर तुल्यता संबंध बनाना है, जो संबंध तुल्यता हो, तो उसमें देखो 1,1 2,2 3,3, मतलब अगर इसमें 3 अवयव है तो इसमें भी 3 क्रमित युग्म बनेगा ही बनेगा। अगर इसमें 4 होगा था, सोचो इसमें अगर 4 होता 1 2 3 4, तब हमको कट बनाना पड़ता, तब हमको 4 बनाना पड़ता है, 1,1 2,2 3,3 4,4 तक बनाते कि नहीं, वो कम से कम वाला तुल्यता संबंध होता। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब यहां पे कितने अवयव है बताओ, यहां पे सर है n अवयव, तो बताओ अगर n अवयव है तो कम से कम n अवयव चाहिए कि नहीं। देखो अगर 3 होंगे तो 3 तो चाहिए, 4 होंगे तो 4 तो चाहिए, कम से कम 4 तो चाहिए, 10 होंगे तो कम से कम 10 तो पेड़ बनाना ही पड़ेगा ना, वो तो कंपल्सरी है कि 10 तो बनाना पड़ेगा। तो अगर n होंगे तो कम से कम n चाहिए, उसके आगे तुम जितना चाहो उतना ले लो। तो क्या बोलोगे, n के बराबर या n से अधिक, ठीक है, n के बराबर या n से अधिक। हाँ भैया वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, आएगा n के बराबर या उससे अधिक आएगा ना, अभी तो बताएं। कम से कम 3 चाहिए, उसको तुम 4 तो 5 तो 10 तो 20 तो जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बोला है कि वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिए x - y प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब r है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, ये कहता है कि जो ये पूरा संबंध है ना, ये जो संबंध है ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये संबंध r क्या होगा, समतुल्य होगा, सममित होगा कि संक्रामक होगा। सी होगा, और कोई, सी होगा, दिव्यांशु सिंह ए, विपिन कुमार का ए, और कोई मेरे हीरो लोग कोई बताओ। दिव्यांशु सिंह चलो ठीक है तुम्हारा सुन लिया हम, और कोई
और क्या भैया बता दो। आदित्य, आदित्य का बी है, सौरभ का ए है, भवेश का डी है। सब लोग अपना भैया आंसर याद रखे रहना ना। विमलेश, ठीक है, सानू का बी है। चलो तो सभी लोग अपना आंसर अपने माइंड में रखना। अब हम बता रहे हैं ना, चलो ध्यान देना। देखो अगर हम क्या बोले, अगर सर स्वतुल्य चेक करना है, देखो ये बोलता है, देखो ये बोला है कि x माइनस वाई प्लस में रूट 2, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो बताओ अगर सर हमें स्वतुल्य चेक करना है, ठीक है, स्वतुल्य चेक करना तो क्या बोलोगे, अगर सर हमें स्वतुल्य चेक करना है, बात सुनना, अगर सर हमें स्वतुल्य चेक करना है तो सर क्या करते हैं, y की जगह भी x रख के उसी संबंध को पढ़ते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। अब देखो जहां पर y है वहां पर हम x रख के उसी संबंध को फिर से दोबारा लिखेंगे, बताना वो बात सही है कि नहीं ना। देखो अब जहां पे y था वहां पे भी x रख दो, फिर इसी संबंध को फिर से दोबारा लिखो, मतलब उसी संबंध को दोबारा से पढ़ो। देखो क्या ये संबंध सही है, क्या ये संबंध अभी भी सही है, बता दो सब लोग एक बार। अगर सबको हिंदी पढ़ने आता है तो एक बार सब लोग बता दो, तो क्या ये अभी भी सही है। हम लिख दिए कि x माइनस एक्स प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या ये बात सही है, बताओ। चलो देखो तो तुमको पता है ना सर, x से x कट जाएगा, बचेगा रूट 2, और सबको पता है रूट 2 एक परिमेय संख्या होती है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब सर ये बात सही है, इसका मतलब सर ये स्वतुल्य है। क्या है, स्वतुल्य है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, राइट है ना, बहुत सही राइट है, तो मतलब ये स्वतुल्य। अभी सुनो हीरो, रुक जाओ, अभी इसे सम्मित और संक्रामक भी तो चेक करो कि सम्मित संक्रामक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सम्मित संक्रामक जो होता है चेक करने का, देखो एक तरीका ये भी है कि तुम अपने माइंड में वैल्यू लो, एक सोचो, एक वैल्यू लोगे, उसके लिए चेक करोगे। अब उतना टाइम तुम्हारे पास थोड़ी ना है, तुम कैसे करोगे, सोचो, बस तुम इतना करना कि सर सम्मित में स्थान बदलना चाहिए, और स्थान बदलने के बाद वही चीज सेम टू सेम आना चाहिए। स्थान बदलने के बाद देखो 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 ये दिख रहा है, जैसे ये था ना कि अगर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में एक था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में एक था, तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होने के बाद भी क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, तब जाके क्या था, सम्मित था। तो उसी तरह सोचो अगर सर हमें इसे सम्मित चेक करना है तो क्या बोलोगे कि अगर ये x माइनस वाई प्लस में रूट 2 ये क्या है, एक अपरिमेय है, ठीक है। अब बताओ अगर हम माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे, ध्यान देना, माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा y माइनस में x, पता है ना। देखो अगर तुम माइनस कॉमन करोगे तो सबको पता है ना सर कि ये प्लस x है तो हो जाएगा माइनस में x, ये माइनस वाई है तो हो जाएगा प्लस में वाई, ये प्लस में रूट 2 है तो ये हो जाएगा माइनस में रूट 2, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो और हो जाएगा वाई माइनस में एक्स माइनस में रूट 2 आएगा, ठीक है। देखो क्या ये दोनों चीज सेम है, देखो हम आगे पीछे तो कर दिए, देखो वाई को और एक्स को हम क्या किए, माइनस कॉमन करके आगे पीछे तो कर दिए, लेकिन क्या ये बात सही है, सोचो। यहां पे सर प्लस 2 था, यहां पे माइनस 2 आ गया, ठीक है। ये बात ध्यान देना, देखो इस माइनस के लिए मत देखना, ये जो माइनस है इस माइनस को हम हटा सकते हैं, हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ये आएगा। इस माइनस को तुम हटा सकते हो, कैसे, सोचो अगर तुम बोलोगे कि सर अगर रूट में दो अगर एक परिमेय संख्या है तो माइनस में 2 भी क्या होगी, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन कब, जब ये चीज और ये चीज सेम टू सेम रहे तब, जब अंदर वाला सेम टू सेम रहे तब। सोचो अगर रूट में दो एक अपरिमेय संख्या है तो माइनस में रूट 2 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिखे हैं ये सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो यहां पे देखो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या था, ब्रैकेट के अंदर था x माइनस वाई प्लस रूट में 2 था। अब हम क्या किए, माइनस कॉमन किए, माइनस कॉमन हम इसलिए किए कि भैया एक्स वाई
आगे पीछे हो जाए, ठीक है, क्योंकि सममित में आगे पीछे करना होता है। तो हम क्या किए, माइनस कॉमन की आया। अब इस माइनस को हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर सर ये परिमेय होगा, ये अगर अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, ठीक है, बताओ दोनों सेम लग रहा है? अरे सेम नहीं, अरे कहां, देखो हम बोले ना कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम होना चाहिए ना, तब ना इसको हम हटा सकते हैं, तो वापस वही चीज मिलेगा। ये समझने के लिए बता रहे, एक एग्जांपल लेके बता दें। तो ये सममित नहीं है भैया, ये सममित नहीं है, ये क्या है, सममित नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो एग्जांपल ले रहे हैं, चलो आओ एक एग्जांपल ले रहे, ध्यान देना। अच्छा देखो अगर तुम ऐसे लिए, ठीक है, हम क्या ले ले, चलो हम ले लेते हैं कि √2,1, ठीक है, चलो ये ले लिए। अच्छा बताओ अगर √2,1 है तो तुम्हें क्या खजाना पड़ेगा, देखो √2,1, तो देखो रखो इसमें x का मान कितना, x का मान √2, y का मान इतना, रखो √2 - 1 प्लस में √2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2√2 - 1, ठीक है। ये क्या है सर, अपरिमेय है, ठीक है, ये अपरिमेय है ना। अब बताओ इसका उल्टा, ये इसका उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, इसका उल्टा yx ना। अब बताओ yx रखो, अरे yx बोल रहे हैं, इसका उल्टा करेंगे ना भैया, उल्टा करेंगे तो बस उल्टा करके रखो, ठीक है, कि अगर √2,1 था तो अब 1,√2 रखो, 1, ठीक है, तो कितना आया, ये तो परिमेय आ गया ना, देख लो ये तो परिमेय है ना, हाँ परिमित नहीं से, ये तो परिमेय आ गया ना, मतलब क्या बोलोगे, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो बस पहला आंसर होगा, ठीक है, पहला आंसर होगा स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। और संक्रामक वाला देखो तुम लोग खुद से कर लेना। देखो अगर तुम्हें संक्रामक चेक करना है, x - y प्लस में √2 लिखा है ना, संक्रामक चेक करना है ना, तो क्या ले लो, कितना लोगे बताओ, कितना लिया जाए, 1,2 √2 लिया जाए, ले सकते हो अपने से ऑप्शन लो एक, ठीक है, कि √2,1 ले लिए और 1,2 √2 ले लो, हाँ ये चीज सही है। देख लो इसको करके देख सकते हो, एक बार x, y और y, z, x, y, z, तो x, z मतलब देख लो, देखो ये x, ठीक है। अब देखो क्या ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, इसमें रख के देख लो, ठीक है, इसको चाहो तो रख के देख लो, ठीक है। देखो ये देखो हो गया ना, देखो x, y इसको संतुष्ट करेगा, मतलब ये अपरिमेय होगा, y, z ये भी रखोगे, ये भी संतुष्ट करेगा। लेकिन अगर x का y से y का z से बन गया तो x और जो z वाला मान होगा, क्या ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या ये भी अपरिमेय होगा। तो रख के देखो, x का मान सर अगर हम रूट में 2 रखेंगे, माइनस में सर y का मान रूट में 2 रखेंगे, प्लस में सर √2 रखेंगे, तो तुमको पता है ना सर ये रूट में 2 और ये रूट में 2 कितना हो जाएगा, 2 √2, ये तो परिमेय आ गया ना, परिमेय। देखो ये तो अपरिमेय रहेगा, देखो इससे बना अपरिमेय, इससे बना अपरिमेय, लेकिन इन दोनों के मिक्स से जो x z होता है इससे तो क्या बन जा रहा है, परिमेय, मतलब ये सर संक्रामक भी नहीं है, क्या बोलोगे, संक्रामक नहीं है, ठीक है। अब इस बात को भूलना मत, ठीक है, इस बात को भूलना मत, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तुमको ऐसा मिल सकता है कि x - y प्लस √3, ठीक है, ये भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, फटाक से, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है। देखो एक बार अगर कर लोगे ना
तो ये बता रहे इसको याद कर लेना एकदम, ठीक है, भूलना मत, एक बार बस समझ के एग्जाम्पल लेके कर लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अब बताओ ये संबंध कैसा होगा, x माइनस वाई प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये संबंध कैसा होगा, तो सेम लॉजिक कि सर ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x माइनस एक्स रखेंगे, स्वतुल्य तो होगा लेकिन सर सम्मित नहीं होगा। सम्मित के लिए फिर से अपने माइंड में उस एग्जाम्पल को रख सकते हो किसी को समझाने के लिए, लेकिन यहां पे किसी को समझाना नहीं, अपने खुद से करना है। हाँ देखो अभी आदित्य गिरी तुम बोल रहे हो सम्मित होगा, सम्मित नहीं होगा हीरो, ठीक है, अभी तो बताया ना, देखो अभी इस क्वेश्चन बताया ना कि जब ये क्वेश्चन था तो ये केवल क्या होता है, स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य, सम्मित नहीं होता। सम्मित कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल लेके देख सकते हो कि रूट 2 और 1 लिए और 1 रूट 2, देखो ये तो सेटिस्फाई करेगा लेकिन ये वाला नहीं करेगा, देखो नहीं कर रहा है ना, ये तो अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय है, इसका मतलब सम्मित नहीं है। और संक्रामक के लिए भी ऐसे ही तुम रूट 3 का बना के देख सकते हो, तो ये संक्रामक नहीं है तो वैसे ही रूट 3 वाला भी क्या होगा, केवल और केवल स्वतुल्य होगा, केवल और केवल क्या होगा, स्वतुल्य होगा सौरभ, ठीक है। चलो चलो अब ये बता दो, जल्दी से बताओ, ये देखो ये बोला है कि संबंध R, ठीक है, R बराबर x प्लस 2y है, बोला है कि R का डोमेन क्या होगा, देखो डोमेन मतलब होता है प्रांत, प्रांत में होता है कि हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी जो हम रख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, डोमेन, प्रांत, ठीक है। R का देखो बोला ना R का डोमेन, तो मतलब हम x का जो जो मान रख सकते हैं, जो मान रखना पॉसिबल होगा उसी को बोलेंगे प्रांत। अब देखो जो तुम्हें समीकरण दिया है ना, देखो लिखा है ना x प्लस 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना आएगा, देखो 8 माइनस में x बटा में 2, ये आएगा ना। अब तुम सोचो वहां पे तुम x का मान क्या क्या रख सकते हो, अब कैसे सोचोगे, देखो हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं ना, अगर तुम सोचे सर हम x बराबर 1 रख दें, सोचो सर हम x बराबर 1 रख दें, ठीक है, देखो अगर तुम x बराबर यहां पे रखोगे 1, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, 8 माइनस 1, ध्यान देना क्या आएगा, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, और कितना आएगा 7/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7/2, ठीक है, कितना आया 7/2। देखो x का मान तुम 1 लिए क्योंकि x का मान क्या सर, प्राकृतिक संख्या है, x और y क्या है, दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो हम x का मान 1 रखे, जब तुम 1 रख के सॉल्व किए तो y का मान है 7/2, तो लेकिन यार ये तो जो है ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, क्योंकि ये तो बटे में आ गया, तो हमें वैसा नंबर लेना है जिसको सॉल्व करने पे प्राकृतिक संख्या आंसर है, प्राकृतिक संख्या। तो देखो हम 1 नहीं ले सकते हैं, मतलब तुम्हें ऐसा नंबर लेना है, ऐसा नंबर लेना x का मान जिसको घटाने के बाद वो क्या 2 से कट जाए, क्या हो जाए, 2 से कट जाए। ये बात गौर समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, बटे में कभी नहीं लोगे, मतलब x का मान कुछ भी लिए तो सॉल्व करने के बाद y का मान एक एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, नेचुरल नंबर, बटा वटा में नहीं, क्योंकि बटा में आएगा तब वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा जिससे कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम x का मान 2 ले सकते हैं, हाँ सर 2 लेंगे, अगर तुम लोगे 2 तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6/2 3, मतलब सर है पॉसिबल है, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, तो 2 4 6, अरे 2 4 6 होगा ना, x का मान हम लोग 2 4 और 6 ले सकते हैं, सी होगा, छोटू कुमार, हाँ ठीक है, छोटू दिव्यांशु सही है, आदित्य कहां ध्यान दे रहे हो भैया, लग रहा है तुम एक चीज कॉपी पेस्ट कर लियो क्या, बी, वही बी कर रहे हो, 2 4 6, देखो 8 नहीं लेंगे, अच्छा सुनो, अगर तुम x बराबर अगर 8 रखोगे, देखो क्या होगा, अगर तुम x बराबर तुमको लग रहा है हम 8 रख दें, देखो 8 माइनस 8, ध्यान से देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, 0/2 कितना आएगा, y का मान आ गया 0, लेकिन ये बताओ हम क्या बोले, y का जो मान आना चाहिए वो भी एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, अब ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना हीरो, समझे कि नहीं मिस्टर, समझ रहे मेरे दोस्तों लोग, कलुआ लोग कि नहीं, तुम लोग तो लगता है बेइज्जती करवाओगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ रहे हो, तुम्हें बस चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस करो घर पे, सभी लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहो ना, इतना करो कि घर पे सवाल लगाते रहो बस, तो
क्या क्या बोलोगे सर 2 4 6 ये मान पॉसिबल है तो इसका प्रांत होगा 2 4 6। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होगा हीरो। आर का पूछा है ना, आर का ही प्रांत हमको बताना है। ठीक है, आर का प्रांत बताना है तो जो संबंध होता है उसके हिसाब से ही बताया जाता है। ठीक है, ऐसे प्रांत नहीं बताते हैं। ठीक है, जो संबंध दिया है इस संबंध में जो एक्स का मान जो सेटिस्फाई करेगा वही लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम ना। ये बताओ, अब इसको करके दिखा दो, उसी तरह से इसको करके दिखाओ, देखिए कितने लोग कर पाते हो। ठीक है, इसमें पूछा है प्रांत बताओ, प्रांत मतलब एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो तुम इसमें रख सकते हो। ठीक है, हाँ 2 लोगे हीरो, अगर तुम 2 लोगे तो कहे नहीं होगा। अरे अगर 2 लोगे तो x माइनस 2, सॉरी 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 बटा 2 3, तो सही तो है, तो 2 तो लेंगे ही। अगर तुम x का मान 3 लोगे तो 8 माइनस 3 5 आएगा, 5 बटे 2 तो वैलिड नहीं है तो छोड़ दोगे, मतलब x बराबर 3 नहीं लेंगे। इसका देखो, अब देखो इसका करो, देखो क्या लिखोगे कि वाई स्क्वायर इज लेस देन कितना 4 माइनस में कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अरे देखो ये क्या है, अब तुम इतना सोचो, बस इतना सब लोग सोचो कि सर अगर हमें y का मान चाहिए, देखो अगर हमें y का मान चाहिए तो ये क्या बोला है कि जो y का मान होना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर में से तुम्हें क्या करना है, एक बात गौर सुनना, देखो तो ये ऐसे ही जाएगा ना रूट में, लो ऐसे सोचो। अब बताओ सर x का मान हमको वैसा मान लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 4 से छोटा है। क्यों? क्योंकि अगर सर ये 4 से बड़ा हो जाएगा, सुनो अगर सर ये 4 से बड़ा हो जाएगा तब तो सर ये घटेगा तो रूट में आएगा ना, मतलब माइनस में आएगा ना, और माइनस में रूट हम निकाल नहीं सकते रियल नंबर में, क्योंकि ये क्या है रियल नंबर है ना, तो नहीं होगा ना। ऐसे तुम डायरेक्ट सोचो कि हम सबको एक तरफ किए, बस अब सोचो कि x का मान हम क्या क्या रख सकते हैं। तो सोचो ये लिखा है 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो तुम x का मान क्या क्या रखोगे जिसको 4 में से घटाना है। ठीक है, और वो करली में, तो मतलब घटाने के बाद माइनस में कभी नहीं आना चाहिए। तो तुम क्या बोलोगे सर x का मान हम ले सकते हैं माइनस में 2, क्योंकि माइनस में 2 का स्क्वायर होगा 4, आएगा तो प्लस में ही आएगा 4, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। मतलब सर x बराबर माइनस 2 ले सकते हैं, माइनस 1 भी लेंगे। ठीक है, माइनस 1 भी लेंगे, सॉरी रियल नंबर बोले, सॉरी रियल नंबर नहीं है, ये तो रिलेशन है, ये इंटीजर है। देखो यहाँ पे लिखा है इंटीजर, ये दिख रहा है इंटीजर जेड मतलब पूर्णांक। ठीक है, जेड मतलब पूर्णांक, यहां पे लिखा है ना पूर्णांक लेना है, हाँ 10 का सी आ जाएगा, तो माइनस 2 ले सकते हो। सोचो x बराबर तुम माइनस 2 ले सकते हो, माइनस 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, ये कलम समझाने के लिए बताएं ऐसे करके कि तुम लोग को याद रखे, भूलो मत। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो तुम वैल्यू तुम इसी में रखोगे डायरेक्ट। ठीक है, बी नहीं आएगा, अरे सी आएगा भैया, सी। चलो आगे बढ़ो, ये बताओ, अब ये क्वेश्चन अभी करवाया ना, बताओ अच्छा बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। बोला कि यदि समुच्चय ए में 8 से कम सम प्राकृतिक संख्या है, तो मतलब 2 4 6, ठीक है 2 4 6 हो जाएगा। और बी में कितना हो जाएगा, बी में क्या है, बी में कितना है, बी में है 7 से कम अभाज्य संख्या, मतलब सर 2 3 5। ठीक है, बताओ। नहीं सर जी, चलो अब बताओ ए से बी में संबंधों की संख्या, अभी तो कोई स्टार्टिंग बताए थे। ए में कितना अवयव है बताओ, ए में सर अवयव 3, बी में कितने अवयव है सर 3, तो संबंध कितना हो जाएगा बता दो। अब तो सब लोग बता देगा, अब तो इसमें कोई गलत आंसर मत देना यार, कसम मत खाना। सर 10 नहीं आया, भैया 10 काहे नहीं आया, अरे 10 काहे नहीं आया, अच्छा सुनो, अरे ये देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, ये क्या है लेस देन 4 था ना, तो जैसे 4 था ना, सिंप्लीफाई करने आता है ना। बताओ अगर हम लिख दिए क्या, वाई स्क्वायर बराबर कितना लिख दिए 4, माइनस में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको कर्ली भेज दो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो यहां प्लस माइनस दोनों लगेगा,
यहाँ पे क्या होगा, देखो ये असमीका होता है ना, असमीका को सॉल्व करने का देखो मेथड एकदम अलग होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो बड़ा छोटा साइन दोनों लगेगा, लेकिन हम तुम बस इतना तुम्हें हम करना सिखा रहे हैं, इसको तुम समझ लो ऐसे कि इतना आ गया ना, अब तुम बस ये सोचो कि हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, हम पूरा एकदम बेसिक से डिटेल से नहीं बता रहे हैं, हम बस इतना बता रहे हैं, तुम इस क्वेश्चन को कर लो आराम से। अब बताओ x का मान तुम क्या क्या रख सकते हो, बस इतना सोचो कि सर यहाँ पे हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं। अब सोचो करड़ी में है, अब अगर तुम करड़ी में है, अगर तुम 4 में से किसी नंबर को घटा रहे हो तो जब भी होना चाहिए वो 4 से कम होना चाहिए कि नहीं। अगर स्क्वायर करने पर अगर 4 से ज्यादा आ गया, सोचो अच्छा स्क्वायर करने पे अगर सर 4 से ज्यादा आ गया तब तो पॉसिबल होगा नहीं सॉल्व करना इसको, क्योंकि माइनस में आ जाएगा, और करड़ी में माइनस पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, देखो जेड बोला है पूर्णांक। अरे यार पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब होता है ये नंबर जी, प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 माइनस में 1 माइनस में 2, मतलब पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, दशमलव सलों में नहीं, पूरा पूरा 1 पूरा 2 पूरा 3, ठीक है, या पूरा -1 पूरा -2, बटा सट्टा में कुछ नहीं होता है, ई होता है पूर्णांक। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन पूर्णांक है जिनका तुम स्क्वायर करोगे तो 4 से कम आए या 4 के बराबर, तो कौन कौन से पूर्णांक है, तो सर 0 हो सकता है, 0 ले लेंगे, ठीक है, 1 भी ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 ज्यादा हो जाएगा, घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो नहीं लेंगे। उसी तरह इसको भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, यहां पर तुम रखोगे -1, x का मान -1 का स्क्वायर तो आएगा 1, -2 का स्क्वायर आएगा 4, तो वो भी ले सकते हो। तो कहने का मतलब सर -2 -1 0 1 और 2 ये चारों पांचों ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो क्लास छोटा होगा उसको बाद में कर लेना। ठीक है, तो संबंध कितने हो जाएंगे, क्या बोलोगे, 2 के पावर 3 × 3 मतलब कितने, 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बता दो। अब देखो इसे बोले थे, इसको तो याद कर लेना। ठीक है, अगर भाज्य वाला आ जाए, देखो इसको याद कर लो अब। ठीक है, एक्स वाई से भाज्य है, अब इसको रख लो एकदम, एक्स वाई से भाज्य है, ये क्वेश्चन हम बता चुके थे, ये केवल क्या होता है, केवल स्वतुल्य होता है। अब इसको रख लो। ठीक है, अब तुम लोग का देखो काम यही है, अगर हम कोई क्वेश्चन 1 बार 2 बार बता चुके हैं तो इतना ट्राई करने के वो चीजें याद हो जाए, ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ठीक है, अब मत करना सर इसको फिर से बताइए, बेसिक्स बताइए, अगर बस यही करो कि सारा लेक्चर देखते रहो और उसे एक बार रिवाइज करते आते रहो। और हम क्या बोले, जितने सारे सब संबंध है, भाज्य होने का संबंध, ठीक है, बड़ा होने का संबंध, लंब होने का संबंध, ये सब देखते ही आ जाना चाहिए कि सर जो भाज्य होने का संबंध होता है केवल स्वतुल्य और संक्रामक होता है। ठीक है, संक्रामक होता है। ठीक है, मतलब हमें सोचना ना पड़े, इतना याद रहे। तो क्या बोलोगे, केवल स्वतुल्य और संक्रामक, स्वतुल्य और संक्रामक कहीं दिया है, ला, तो इसको बोल सकते हो स्वतुल्य परंतु सम्मित नहीं। क्या बोलोगे, स्वतुल्य परंतु सम्मित नहीं। ठीक है, इसको हटा दो, यही बोल सकते हो। हम लोग क्या बोले, स्वतुल्य परंतु सम्मित नहीं, ये भी सही होगा, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, केवल स्वतुल्य संक्रामक होता है। ठीक है, ए होगा। चलो ठीक है सानू, नोट कर लो, और क्या बताओ। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, क्या किया जाए, ये देखो ये भी इसमें हो सकता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा टिक किया जाए, कि इनमें से कोई नहीं भी होगा। ए से भाज्य तब संबंध आर इस प्रकार, यही करो कि स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं, और क्या, स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं कि डी बोल दें, देख लेना क्या होगा। ठीक है, चलो तुम लोग के हिसाब से चलो हम यही लगाते हैं, चलो अभी हम यही लगा रहे हैं। ठीक है, बाकी तुम लोग बाद में देखोगे, अभी हम यही लगा रहे हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये बताओ। हाँ देखो ये बात, इसको नोट करके याद कर लेना। ठीक है, ए होगा जी, कौन कौन बोल रहा है ए होगा, आंसर सर इसका दिए हम ना, आंसर तो इसका साथ हम दिए थे तुम लोग को ना, हाँ सर आंसर भी दिए थे। ठीक है, तो आंसर देखो यही है। ठीक है, आंसर देखो दिए थे तो आंसर भी देखो यही है कि ये ए होगा। ठीक है,
शत्रुल परतों सममित नहीं। लेकिन इसको भी याद रखना, इस बात को याद रखना। ये बताओ, ये देखो, इस बात को देखो नोट कर लो कि कभी भी सर आर बराबर अगर आर इनवर्स होता है तो सर हमेशा सममित होता है, ठीक है, सममित होता है, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी में तुम लोग को नहीं दिया है, लेकिन शायद कहीं मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, ठीक है। जब प्रतिलोम संबंध पढ़ते हो तो उसमें रहता है, ठीक है, कि अगर आर बराबर अगर आर इनवर्स हो जाए तो संबंध सममित होता है, ठीक है। इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो सब लोग कि संबंध क्या होता है, सममित होता है। जब किसी ऐसा कोई संबंध दिया हो जिसमें उसका आर जो हो आर इनवर्स के बराबर होता है तो उसे बोलते हैं कि वो संबंध क्या है, सममित है, सममित है, होता है, सममित है। देखो कहने का मतलब क्या, देखो एग्जांपल लेके बताएं, देखो सोचो, अच्छा देखो, अगर तुम देखो, अगर तुम कभी कोई संबंध लिखे हो, देखो ऐसे, ठीक है, सोचो एक संबंध लिखा है ना। अब देखो इस संबंध का हम देखो हम आर इनवर्स निकाल रहे हैं। देखो आर इनवर्स मतलब होता है सबका उल्टा कर दो, सबका उल्टा कर दो, सबका उल्टा करो, ठीक है। आर इनवर्स मतलब क्या, जो संबंध दिया उसका बस उल्टा कर दो। 1,2 था तो 2,1, 2,1 था तो 1,2, 2,3 था तो 3,2, सबका उल्टा कर दिए। अब क्या देखो आर इनवर्स जो है, जो ये आर है, क्या वो आर इनवर्स के बराबर है, बस इतना चेक करो। इतना देखो कभी कोई इस मेथड को कभी यूज नहीं करता है, क्योंकि इतना कौन बनाने जाएगा। इससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट नहीं चेक कर लेंगे, बट फिर भी हम बता रहे हैं, इस आया इसलिए बता दे रहे हैं कि ये आर निकालो, आर इनवर्स। अब देखो दोनों बराबर है, देखो इसमें सर 2,1 है, इसमें भी सर 2,1 है, इसमें सर 1,2 है, इसमें भी सर 1,2 है, इसमें 3,2 है, इसमें 3,2 है, इसमें 2,3 है, इसमें 2,3 है, मतलब सर ये बराबर है, सही है। अगर ये बराबर हो गया मतलब ये जो संबंध है ये क्या है, ये सममित है। अब चाहो तो इसको चेक कर लो, ठीक है। अच्छा बताओ, अब इस आर को तुम चेक कर सकते हो ना, बताओ ये आर सममित है कि नहीं, सममित है ना। 1,2 को उल्टा 2,1 दिया है, 2,3 को उल्टा 3,2 दिया है, मतलब सर ये संबंध क्या है, ये संबंध क्या है, सममित है, ठीक है। तो बताओ ये संबंध दिया होगा तो क्या तुम इसको लिखने जाओगे, इसको लिख के चेक करोगे, तुम तो डायरेक्ट चेक कर लोगे ना इसी से ही कि 1,2 को उल्टा 2,1, 2,3 को उल्टा 3,2, सर हो गया, सर सममित है, ठीक है। लेकिन इसको भी याद कर लो कि जब कभी आर आर इनवर्स के बराबर होता है तो सममित है, ठीक है। अब देखो एक और लिख के दिखाएं, सोचो अगर तुम्हें एक संबंध हम दे दिए, मान लो 1,2, 2,3 और 2,1, ठीक है, ये संबंध है। अब देखो इसका हम आर इनवर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, आर इनवर्स निकाल रहे हैं कि जो संबंध आर है वो सममित है कि नहीं, उसके लिए हम निकाल रहे हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स मतलब क्या सर, प्रतिलोम संबंध, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं प्रतिलोम संबंध, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, प्रतिलोम संबंध, ठीक है। क्या करेंगे सर, सबका उल्टा करेंगे, सबका उल्टा कर देंगे, जो सारे क्रमित युग्म में है सर सबका उल्टा कर देंगे। अब बताओ क्या आर जो है वो आर इनवर्स के बराबर है, फटाक से देखो, क्या जो ये आर है ये आर इनवर्स के बराबर है, देखो सर 2,1 इसमें है, सर 2,1 इसमें है, ठीक है, सर 1,2 है, 1,2 है, ठीक है। लेकिन सर इसमें 3,2 है, इसमें क्या 3,2 है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। मतलब सर क्या है, जो ये आर है ये आर क्या हुआ, सममित नहीं है, क्या है, सममित नहीं है, बात समझ में आई। अब देखो इसे तुम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट चेक करो, देखो 1,2 का उल्टा सर 2,1, ठीक है 2,3 का उल्टा 3,2, इसमें कहीं है, नहीं है, मतलब सर ये सममित नहीं है। हम लोग ऐसे ही चेक करेंगे ना, सोचो अगर हमको नीचे वाला पोर्शन नहीं दिया, सोचो ऐसे लो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, चलो दिख तो रही होगा, ठीक है। सोचो अगर हमें डायरेक्ट चेक करना होगा, बस इस आर को देखो, आर को तो बोलोगे 1,2
2,1, 2,3, 3,2 हैया नहीं है, सम्मित नहीं है, काम खत्म। ऐसे नहीं चेक करेंगे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, और अगर इससे करेंगे तो देखते हैं कि हाँ दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो मतलब सम्मित नहीं है। तो भाई एक फॉर्मूला होता है, उसे तुम्हें याद रखना है, ठीक है। वो कभी चेक करके आएगा नहीं ना, हम कभी वैसे चेक करेंगे, हाँ ना, ठीक है। बट फिर भी याद रखना, जब कभी जो ये आर होता है वो आर इनवर्स के बराबर होता है तो जो संबंध होता है वो सम्मित होता है। क्या होता है? सम्मित होता है। इस बात को याद रख लेना। हाँ, सम्मित नहीं है, वेरी गुड। हाँ, तो बस वही हम समझाना चाहे हैं ना, तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गया होगा। अब ये बता दो, अब बता दो भाई होने का संबंध क्या होता है। अब इसको हम नहीं करेंगे, इसको तुम लोग जिसको देखो जो आंसर सही देगा उसके लिए तो बढ़िया है, मजा भी है, दांत चियारेगा। लेकिन जो आंसर गलत देगा वो भी दांत चियारेगा, ठीक है। नहीं रो, वो डिपेंड करेगा ना, वो तो देखना पड़ेगा तब। नहीं यार देखो, स्टेटमेंट को देखो ट्रू फॉल्स या कहीं भी स्टेटमेंट हम तब बताते हैं जो वो जिसके लिए हमेशा के लिए वैलिड हो। देखो कभी कभी वो सतुल्य के लिए भी सही होगा, कभी कभी वो संक्रामक के लिए भी सही होगा, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, लेकिन सम्मित के लिए वो हमेशा हमेशा सही होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो जैसे अगर हम बोलते हैं, ऐसे पढ़े होगे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो एक पूर्ण संख्या होती है, एक प्राकृतिक भी होता है, दो पूर्ण भी होता है, दो प्राकृतिक भी होता है, तीन भी, चार भी, सब होता है। लेकिन जो एक होल नंबर में, जो पूर्ण संख्या में जो जीरो आता है, बस वो एक जीरो की वजह से हम लोग बोल देते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बोलते हैं कि नहीं? जबकि दुनिया भर का मतलब एक से लेके अनंत तक, एक से लेके अनंत तक दोनों में सर सेम टू सेम होता है, हर जगह सेम टू सेम होता है। बस एक जीरो की वजह से हम उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ये गलत है, बोलते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, बोलते कि नहीं। उसी तरह वो संक्रामक भी हो सकता है, लेकिन हर जगह संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। हर जगह सतुल्य भी नहीं होगा। तुम ऐसा एक एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें वो आर बराबर आर इनवर्स होगा और वो सम्मित भी होगा और वो सतुल्य भी होगा और संक्रामक भी होगा, तीनों होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा सतुल्य भी होगा, ठीक है, सतुल्य नहीं भी होगा, ठीक है। लेकिन उसमें सर सम्मित वाला केस हमेशा फॉलो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि आर बराबर आर इनवर्स है, इसका मतलब वो सम्मित होगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है। सतुल्य होगा नहीं भी होगा, संक्रामक होगा नहीं भी होगा, लेकिन सम्मित होगा, एग्जैक्ट वो फिक्स है, ठीक है, वो प्रूफ हो गया है, मतलब वो है, इसलिए उसको केवल सम्मित ही मानते कि वो सम्मित ही होगा और कुछ नहीं ना। अब देखो भाई होने का जो संबंध है वो संक्रामक होता है। अब इसको तुम लोग घर पे करोगे, ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब तुम लोग ये क्वेश्चन घर पे करोगे कि अगर एक्स वाई का भाई है तो ये क्या है, ये सतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। सतुल्य में सर क्या करते हैं, सर जो ये वाई होगा इसके जगह भी एक्स रख के ही पढ़ते हैं, ठीक है। बताओ एक्स एक्स का भाई है, ये बात सही है? बताओ एक्स एक्स का भाई है, सही है? नहीं, गलत, सतुल्य नहीं होगा। दूसरा बताओ सम्मित होगा कि नहीं? सर सम्मित में उल्टा करके पढ़ते, सोचो एक्स वाई का भाई है तो क्या वाई भी एक्स का भाई होगा? सोचो ऐसे, सोचो ऐसे। लो भैया अब देखो वही बात आई कि कोई बात जो हमेशा सत्य होगा तभी तुम उसको बोलोगे कि ये सत्य है, तब ये सम्मित होगा। मतलब अगर वो हमेशा के लिए सत्य होगा तब। देखो अगर सर दोनों लड़कवा है, दोनों लड़का है, तब तो ठीक है, ये इसका भाई इसका भाई, तब तो सम्मित है। लेकिन तुम्हें पूरा केस देखना है, जितने सारे केस पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन बताओ अगर हम इसी को भी लड़की कर दें, सोचो भैया इसको लड़की बना दिए, इसका बाल हो गया बड़ा बड़ा बड़ा, नीचे तक बाल रहेगा, ठीक है, मान लो ये लड़की बना दी ना। अब बताओ ये जो होगा, ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है ये वाई का भाई है, लेकिन क्या वाई एक्स का भाई है? नहीं ना, ये तो इसकी बहन है, तो सम्मित भी नहीं है। और सर तीसरा संक्रामक होगा, ये 100% श्योर है, लेके तुम देख सकते हो एग्जांपल, ठीक है। देखो शिवानी, देखो यही बता रहे हैं हम, ठीक है, कि अगर दोनों भाई होंगे तभी ना पॉसिबल है। इसीलिए देखो एग्जांपल लेके हम बताए ना कि अगर कोई स्टेटमेंट हमको बताना है कि वो सत्य है कि असत्य है तो वो हमेशा सही होना चाहिए। हम जो कुछ भी अपने माइंड में एग्जांपल सोच सकते हैं वो उन सारे कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, वो हर जगह सत्य होना चाहिए, ठीक है।
देखो अगर दोनों लड़के होंगे तब तो ठीक है, ये बोलेगा हम तुम्हारे भाई तुम मेरे भाई, ठीक है, सही है, होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़की हुई तब तो ये तो बोलेगा कि चलो एक्स तो वाई का भाई है, लेकिन क्या वाई एक्स का भाई है? वाई तो एक्स की बहन है ना, ठीक है। संक्रामक होगा हीरो, देखो संक्रामक होगा, सोचो अब देखो संक्रामक कहां होगा, सोचो अगर बताओ ये एक्स है, एक्स क्या है, एक्स जो है एक्स क्या है, एक्स वाई का भाई है, सोचो एक्स वाई का भाई है तो मतलब सर ये लड़का है, देखो लड़का मतलब प्लस, ठीक है, सोचो लड़का मतलब क्या, प्लस, ठीक है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है। अब वाई किसका भाई हो गया, जेड का, सोचो वाई किसका भाई हो गया, जेड का, लो वाई किसका भाई हो गया, जेड का, एक्स वाई का भाई, वाई जेड का भाई, देखो एक्स वाई का भाई, वाई जेड का भाई, मतलब ये भी प्लस हो गया। अब देखो ये प्लस है कि माइनस है हमको नहीं पता, मतलब ये लड़का है कि लड़की नहीं पता, लेकिन एक बात तो हमेशा सत्य होगा ना कि जो ये एक्स होगा एक्स जेड का भाई होगा, ये तो बात सही है कि नहीं, एक्स जेड का भाई है, ये बात तो यार हमेशा सही है ना, ये बात तो सही होगा ना, ये लड़का रहे लड़की रहे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाँ यहां तो हमको एक्स को देखना है ना, एक्स जेड का भाई है, ये बात हमेशा सही होगी, क्योंकि अगर एक्स वाई का भाई, वाई जेड का भाई, तो एक्स तो जेड का भाई होगा करेगा, ठीक है। अरे यार एक कैसे सही होगा बताओ, कोई अपना भाई खुद से कैसे हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई अपना भाई कैसे हो सकता है, ये बोलेगा कि हम अपने भाई हैं, अपने भाई है, बताओ, अच्छा अपने शादी करेगा अपने बीबी आके बोलेगा ये हमारी भाभी हैं, मतलब ऐसे बोलेगा, जो ये एक्स होगा अगर तुम बोल रहे हो कि सर ये स्वतुल्य भी होगा, मतलब एक्स एक्स का भाई है, तो अपना शादी करेगा और उसकी मेहरारू आएगी वाइफ तो बोलेगा ये हमारी भाभी हैं, ठीक है, कहने का मतलब तो यही हो गया, बना लगा भाभी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में तो आई क्या होगा अब ना, तो एक्स एक्स का भाई नहीं हो सकता है और सममित भी नहीं होगा, संक्रामक होगा, ठीक है, तो केवल ये संक्रामक होगा हीरो, ठीक है। अब घर पे बैठ के सोचो, अब घर पे बैठ के सोचो कि होगा कि नहीं होगा, ये काम तुम लोगों का है थोड़ा सा ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये बताओ, ये बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता मतलब क्या होता है, तुल्यता मतलब सर वो संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो। अरे हीरो सॉरी वाली बात नहीं है, तुम पूछे बताएं, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो कि कभी भूलना मत, अब दोबारा कभी आ जाए तो कभी भूलना मत कि हाँ ये क्या होता है, अब इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलो अब देखो ये बताया था ना कि सर जो ये विभाजित, देखो याद कर लो एकदम, सर जो विभाजित करने वाला रूल होता है ये केवल और केवल क्या होता है, अभी लिखवाए थे ना सर, ये स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य और सम्मित होता है, बताओ, इसीलिए बोले थे इसको लिख लो, स्वतुल्य और सम्मित होता है। सर छोटा होने का संबंध अभी किए थे सर, जो छोटा होने वाला संबंध होता है ये केवल संक्रामक होता है, याद करो केवल संक्रामक होता है। और सर बड़ा होने का संबंध, बड़ा बराबर, ये भी क्या होता है सर, स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य होता है और संक्रामक होता है, ठीक है। लेकिन एक बात, इस बात को तुम नोट कर लो, कभी भी अगर बराबर का निशान आ जाए, देखो ध्यान देना, कभी भी अगर बराबर का निशान आ जाए तो बराबर का जो सर जो संबंध होता है वो तुल्यता संबंध होता है, इस बात को एकदम नोट कर लो। तुल्यता मतलब क्या, क्या सर ये स्वतुल्य भी होता है, स्वतुल्य, संक्रामक और सम्मित सब होता है, ठीक है। क्या होता है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक सब होता है, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। शिवानी सही है। अब इतना देखो तुम्हें लिख के इस जगह, एक जगह लिख के तुम्हें इसको पढ़ लेना है, चाहो तो तुम इसको घर पे आराम से प्रूफ करके भी देखना है कि नहीं है, लेकिन ये होगा 100% श्योर है, तो तुम इसे एक बार दो बार पढ़ लो और ये याद हो जाएगा कि सर ए बी को काटता है, ये जो संबंध है केवल स्वतुल्य होता है और सम्मित होता है, ठीक है। सर ए बी से छोटा है, छोटा होने का संबंध सर केवल और केवल संक्रामक होता है, ठीक है। और सर बराबर होने का संबंध यही क्या होता है, ये स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होता है, इसलिए ये तुल्यता संबंध होता है। चलो ये बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, बताओ, बोला है कि संबंध आर पर अधिक समुच्चय ए पर परिभाषित तुल्यता संबंध होगा, बताओ
अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो वो क्या होगा, वो स्वतुल्य होगा कि सम्मित होगा कि संक्रामक होगा? बहुत बोल दिया ना, दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। ठीक है, हाँ इसको देखो समझ में आ गया ना, तो इसको नोट करके याद रखना है। पीडीएफ लेक्चर के तुरंत बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, देख के अगर तुम्हें कुछ लगेगा सर हमको कुछ नोट करना तो नोट कर लेना, नहीं तो इसको आज रात के पहले पहले एक बार सारे क्वेश्चन को तुमको खुद से पढ़ना है और सॉल्व करना है, देखना कि हम कर ले रहे कि नहीं, हमें याद है कि नहीं, जो सुबह पढ़ाया गया है वो रात तक याद है कि नहीं, एक ही गायब हो गया। ठीक है, अगर गायब हो गया तो उसको बुला लेना ना। चलो डी डी, वेरी गुड वेरी गुड यार, सबको सही आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें तो यार कोई गलत मत करना। ठीक है, जो संबंध क्या बोलते हैं, जो संबंध स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य सम्मित, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, क्या बोलते हो, जो संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है, तुल्यता, क्या बोलोगे, तुल्यता संबंध कहलाता है। बताओ, वेरी गुड है कि नहीं? डी सर जी, चलो भैया वेरी गुड डी सर जी, आओगे। याद रहेगा ना कि सर जो संबंध स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होता है उसे ही तुल्यता संबंध कहते हैं। चलो ये बता दो, अब ये हम नहीं करवाएंगे ना, गुस्सा ना मत। ठीक है, बता दो लंब होने का संबंध क्या होता है, इस बात को याद कर लो। देखो लंब होने का संबंध है, लिखा है अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। ठीक है, मतलब ये लंब होने का संबंध। ठीक है, लंब, ये लेक्चर में देखो हम बता चुके हैं लंब होने का संबंध। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं, हम देखो एक बार दो बार चीजों को बता चुके हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ये मत करना सर जी आप रटवा रहे हैं, मतलब जिसका पहला लेक्चर होगा वो सोच रहा होगा सर आप तो रटवा रहे हैं। देखो रटवा नहीं रहे हो, हम पहले सब बता चुके हैं, एक बार दो बार बता चुके हैं, और पहले बोले थे कि उसको घर पे एक बार देख लेना और उसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमको ये चीजें फास्ट करनी है, जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना फास्ट करेंगे ना। क्यों, अगर हम बार बार उसी क्वेश्चन को फिर से अगर आएगा, फिर से अगर हम बेसिक से ही करेंगे तब तो दिक्कत है ना। जैसा अगर बचपन में अगर हम लोग सीखे हैं प्लस करना तो लाइन खींच के प्लस करिए, ठीक है, फिर हाथ पे प्लस किए, फिर डायरेक्ट किए, फिर माइंड में किए। ठीक है, तो अपना स्पीड बढ़ता गया। अब ये तो नहीं है ना कि अब इतने बड़े हो गए फिर से हम लाइन खींचेंगे, लाइन खींच के ऐड करेंगे। ठीक है, तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना फास्ट करेंगे, और वही करना है कि पीछे का प्रैक्टिस इतना अच्छे ढंग से कर ले कि यार उसके लिए कुछ मतलब कंफ्यूजन ना, क्या सर बेसिक नहीं आ रहा है तो बेसिक छोड़ दो आप। ठीक है, बस इतना फोकस करो कि हमको ढंग से आ जाए, क्वेश्चन लगा ले, थोड़ा तेजी के साथ लगाएं, टाइम हमें कम से कम लगे। सम्मित होगा, हाँ वेरी गुड, सम्मित होगा। तो ये सम्मित होता है, घर पे जाओ सब लोग देख लेना, अगर किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, चलो दिव्यांशु समझ गए तुम्हारी बात को, तो बस तुम्हें समझ में आ जाए और क्या। देखो अभी भी डी बोल रहे हो, होनहार गुप्ता तुम डी बोल रहे हो, गजब, बताओ बेइज्जती करा रहे हो। लंब होने का संबंध क्या होता है, केवल सम्मित होता है। ठीक है, इस बात को तुम याद कर लो। ठीक है, अब इसमें गलती मत करना, केवल सम्मित होता है। ठीक है, ये सब हम जो लिख रहे हैं ना, इन सबको तुम्हें एकदम याद कर लेना है, एकदम याद रख लेना, जैसे पहाड़ याद करते हो दू का ना, उस तरह एकदम दू का पहाड़ एकदम याद कर लेना है। अरे केवल सम्मित होता है, लंब होने का संबंध केवल और केवल सम्मित होता है। एक बार सब लोग अपना एनसीईआरटी का बुक खोलेगा, उसमें एग्जाम्पल दिया होगा, उस एग्जाम्पल में एक बार देख लेना, मेरी बात मानना, उस एग्जाम्पल में देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो क्या होता है, उसको याद कर लेना। और हम भी करवाए हैं, अगर तुम्हें लगता है कि वो लेक्चर कहां पर है, मतलब फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में पता नहीं चल रहा है, तो बस एनसीईआरटी का बुक खोलना, 1.1 एक्सरसाइज के पहले ही एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा तीसरा एग्जाम्पल है, हमको लग रहा है तीसरा एग्जाम्पल होगा, मतलब 5 6 7 8 8वां होगा, देखोगे तुम्हें मिल जाएगा वहीं पर। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, बात मानना कर लेना, आ जाएगा। ये बताओ, देखो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, ये देखो ये होता है, ठीक है, कि a प्लस डी बराबर क्या, b प्लस सी। ठीक है, या ठीक है a इंटू डी b इंटू सी। सभी लोग बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लगाया होगा, बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, इसको देखो प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, कि देखो अगर कभी भी a प्लस डी बराबर b प्लस सी, यहां पे d कर लो। ठीक है, कि a प्लस डी बराबर b प्लस सी हो। ठीक है, या ad बराबर bc हो, क्या हो ad बराबर bc।
ठीक है। तो ये दोनों संबंध क्या होता है, ये दोनों संबंध तुल्यता संबंध होता है। देखो इसको अगर हम प्रूफ करेंगे ना आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, और देखो हम यही कहते हैं, ठीक है, हम देखो स्टार्टिंग में भी यही कहते हैं कि सभी लोग ध्यान देना कि क्लास 12th में देखो हम लोग ये पढ़ते हैं ना, अगर क्लास 12th में जब पढ़ते थे तो हम लोग को ये चीज था माइंड में कि सर अगर कोई क्वेश्चन दिया है सर उसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सर कैसे लिखना है, क्योंकि सर उसका हमको नंबर मिलेगा, हर एक स्टेप का 2 स्टेप का अगर अच्छे से लिखते तो नंबर मिलता है, पता है ना बोर्ड एग्जाम में। लेकिन सर ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, यहाँ ये कंपटीशन है, तो बस हमें यहाँ पर बस ये देखना कि सर आंसर कैसे लाना है, ठीक है। उसमें यह था कि स्टेप बाय स्टेप करके तब जाके हमको आंसर लाना होता था, ठीक है। लेकिन कंपटीशन बस ये है कि भैया आंसर कैसे लाना, बस आंसर तुम्हारा जाए, ठीक है, आंसर तुम्हारा सही आना चाहिए। तुम कोई गलत तरीका लगा रहे हो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस तुम्हारा आंसर सही आ रहा है ना, ठीक है। बस हमको बस यही मतलब है, ये है कैसे प्रूफ होगा हमसे नहीं मतलब है। हमको याद है कि जो संबंध है ये तुल्यता संबंध होता है, बस लगाओ हटाओ, ठीक है। क्योंकि जब वहां पे तुम टिक करोगे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन डी ऑप्शन ए, तो पूछेगा नहीं कि कहे तुम ए लगा रहे हो कहे तुम डी लगा रहे हो, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो, ऐसा तो नहीं है ना, करोगे आगे बढ़ोगे। और जब काउंसलिंग होगा एडमिशन लोगे तो वहां पे भी नहीं पूछेगा कि कैसे इसका आंसर ये लगाए थे, कैसा तुम इसका आंसर बी लगाए थे, उसको करके दिखाओ, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, बात समझ रहे हो नहीं। वो तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम इसको डायरेक्ट कहे कर दिए, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये बात दिमाग में रखना, ठीक है, कि हमको पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना है, हमको शॉर्ट में ही पढ़ना है, शॉर्ट में चीजों को याद करना है, जितना हम याद कर सकते उतना याद करेंगे और जितना हम समझ सकते उतना समझेंगे, ठीक है, और अपना स्पीड बढ़ाने का तैयारी करेंगे। चलो तो ये क्या होता है, तुल्यता संबंध। चलो क्लियर है, ये क्या लिख दिया है, माना n एक निश्चित धनात्मक संख्या है, परिभाषित है कि विभाजित होगा जी, ये इतना नहीं होगा जी, ये कुछ क्या लिख दिया है यार, ये विभाजित होगा ना, विभाजित होगा विभाजित। चलो यार परिभाषित क्या होता है, पूर्णांकों के समझ, संख्या n से a माइनस बी विभाजित है, ठीक है, ये होगा। हाँ बस पहले देखो जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ लो, स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है, पढ़ लो इसको। बोले तो कल बताए तो थे, अब किसे बताया जाए बताओ। देखो बताओ, देखो लिख लो कि देखो n संख्या n से, जो संख्या n है संख्या n से a माइनस बी विभाजित होता है। देखो विभाजित होने का काम जो होता है वो क्या होता है, ये तुल्यता संबंध होता है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो चलो कोई मैसेज नहीं आ रहा हो, चलो आज के लिए सॉरी तो मैसेज नहीं गया, तो बस कल से याद रखना कि कल से टाइमिंग 10 बजे है, मैथ की क्लास का जो टाइमिंग है वो 10 बजे है, अलार्म लगा लेना मोबाइल में अपने, ठीक है, कि जो मैथ की क्लास होगी वो 10 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो अब गुस्सा मत करना, क्लास छूट गया तो गुस्सा मत करना, ठीक है, बस आराम से पीछे बैठना, रिवाइज करना, वीडियो का जो स्पीड होगा उसको 1.5x पे करके देखना, आराम से आधे घंटे 1 घंटे में काम निपट जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा, ठीक है। चलो और हाँ पिछला लेक्चर जो भी छोटा होगा उससे एक बार देख लेना, ठीक है। चलो क्लियर है, डी डी डी, हाँ तुम्हें याद रखना। अब ये क्वेश्चन बता दो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, चलो तो याद होगा ही ना, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन पूछता है, देखो ये पूछता है ना, ये भी रहे, देखो n मतलब कोई संख्या, जैसे लिखा रहा है कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी क्या है, 4 से विभाजित है,
4 से विभाजित है, ठीक है, ये लिखा रहे या लिखा रहे कि a माइनस बी, ठीक है, 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है, ठीक है, ठीक है। जो ये सब संबंध होता है, ये सब संबंध तुम कभी ना कभी अपने सपने में देखे होगे जब तुम कक्षा 12 में रहे होंगे तब, ठीक है। अब तो एग्जाम दे दिए सब लोग, तो ये सब पढ़े होगे ना कि मॉड में a माइनस बी 4 से विभाजित होता है। ये जो संबंध होता है सर, ये संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है। ये सब क्या होता है? तुल्यता संबंध। ये भी, ये भी, ये भी सब क्या होता है? तुल्यता संबंध, ठीक है। अब देखो इस 4 और 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे। अगर रहता है कि a माइनस बी 3 से विभाजित है तो भी क्या होगा? ये संक्रामक होगा। क्लियर है? अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बस इसका आंसर बता दो और सब लोग इसका आंसर सही बताना, ठीक है। अब देखो यार, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ध्यान देना, नहीं कल मैसेज आया नहीं है, देखो ऐप खोल लेना, भैया ऐप खोलने आएगा, ऐप खोल के देख लेना क्लास कितने बजे शेड्यूल है, सीयूईटी वाला क्लास मेरा कब से कब तक है, कब कब कौन सा क्लास स्टार्ट होगा, देख लेना, ठीक है। अब ये सब बातें बाद में, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है हीरो। चलो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को सर इतना प्रैक्टिस करना तुम लोग कि ऐसे क्वेश्चन देखते ही बस स्क्रीन पर देखते ही रहे और हमें उसका आंसर पता चल जाए कि आंसर क्या होगा। जो भी करना है माइंड में करना, तेजी के साथ करना, और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे तब। ए आएगा। चलो देखो, हम बताएं, अभी किसी का आंसर आया नहीं। देखो देखो, इसमें भी सबका आंसर ए और डी आ रहा है, किसी का आंसर ए डी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबका आंसर सेम टू सेम आना चाहिए था। या तो सब लोग गलत दो या तो सब लोग सही दो, ठीक है। मतलब या तो हम गलत पढ़ा दिए हो तुम लोग गलत आंसर दो, या तो अगर हम सही पढ़ाए तो तुम लोग सही आंसर दो, दो ही काम करो ना, ठीक है। अगर गलत पढ़ाए तो गलत आंसर दो, और अगर सही पढ़ाए तो सही आंसर दो सब लोग। अब इतने दिन से पढ़ रहे हो यार, अब तो सही होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। देखो हम बता रहे हैं, अच्छा चलो देखो, अभी को सब लोग आंसर दिया, तो अब फिर आगे सी वाले, अब सी वाले लोग आ गए, उसके बाद फिर ए, देखो फिर ए आ गया। चलो अच्छा हम बता देते हैं हम ना, चलो ठीक है। ट्राई करना है कि यार घर पे ये सब क्वेश्चन एक बार रात से पहले सभी लोग लगा लेना, ठीक है, तभी देखो मजा आएगा, ठीक है। बस जितना पढ़ा जाए अपने से तो प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन क्लास में जो पढ़ाया जाए उसको एक बार रात को 10 मिनट 5 मिनट निकाल के एक बार सारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट में हो जाएगा काम। देखो बताओ ये स्वतुल है कि नहीं? स्वतुल में क्या खोजते हैं? देखो सबसे पहला काम स्वतुल है। देखो आओ, सबसे पहला देखो, पहले पे स्वतुल रहेगा, सर स्वतुल होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो क्या बोलोगे? स्वतुल मतलब सर क्या? स्वतुल, सर खुद का खुद से पेयर, ठीक है। सिंपल सा अपने भाषा में याद रखो, सर खुद का खुद से पेयर बनना चाहिए। अब बताओ ए में कितने अवयव हैं? देखो ए में है 3, 6, 9, 12। ध्यान से देखना कितने है? 3, 6, 9, 12। तो सबका पेयर खोजो। 3 3 है सर, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, ठीक है सर, हो गया सर, ये स्वतुल हो गया। अब देखो जैसे स्वतुल मिला, हम क्या बोले थे कि जैसे तुम्हें मिल गया कि स्वतुल है या नहीं है, पता चल गया ना, उसके बाद उस संबंध में जो तुम्हें संबंध दिया होगा, उस संबंध में जो सेम टू सेम वाले एलिमेंट होंगे उनको हटा देना, मतलब उन पे तुम्हें ध्यान देना ही नहीं है ना। तो देखो क्या करोगे सर, ये 3,3 पे हमको ध्यान नहीं देना है, 6,6 पे ध्यान नहीं देना है, 9,9 पे भी ध्यान नहीं देना है, और 12,12 पे भी सर हमको ध्यान नहीं देना है। अब जो बचे हुए एलिमेंट है उन पे क्या करो? सबमिट चेक करो। जो बचे हुए सर एलिमेंट है बस उनके लिए सबमिट चेक करो, ठीक है। अगर सबमिट मतलब अगर सर सबका उल्टा मिलेगा तो सबमिट होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है ना? स्वतुल चेक कर लिया ना? स्वतुल मतलब सर सेम टू सेम, ठीक है। हाँ चलो भैया, कब से तुम अभी थे, अभी तो तुम बोल रहे हो हमको, चलो अभी जब क्लास खत्म होगी तब बोल देना ना। देखो तो ये स्वतुल होगा सर, सेम टू सेम मिल गया। सबमिट में सर, सबमिट में क्या करता है? उल्टा। देखो 6 12 है, देखो 6 12, तो 12 6 कहीं दिख रहा है, मतलब सर सबमिट नहीं है,
सममित में क्या खोजते हैं सर, सममित में खोजते हैं उल्टा। तो अगर सर 6 12 है तो 12 6 तो कहीं है ही नहीं है, अगर 6 12 है तो सर 12 6 कहीं है ही नहीं है, तो छोड़ देंगे, जाने दो। अब आते हैं तीसरा, तीसरा क्या, तीसरा करेंगे सर संक्रामक, तीसरा क्या करेंगे, संक्रामक। अब लो तीसरा संक्रामक, अब बताओ संक्रामक होगा कि नहीं, बताओ। देखो संक्रामक के लिए क्या बताए थे, संक्रामक के लिए यार सब लोग खोजेगा अगुआ, समझे कि नहीं, याद रहेगा ना, भूलना मत संक्रामक के लिए। देखो सोचो सर 6 12, देखो ध्यान देना है, एकदम ध्यान से, क्या खोजना है, खोजना है, भागने नहीं देना है। देखो 6 12 दिख रहा है, 6 12 दिख रहा है ना, 6 12, तो 12 कौन है, अगुआ, क्या है 12 कौन अगुआ। अब 12 खोजो सर, 12 12 पहले मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में। तो 6 12, अगर ये 12 पे खत्म हुआ है तो 12 से स्टार्ट कौन है, देखो पीछे मत जाना, जो सेम टू सेम वाले हैं उसमें मत खोजना ना। तो 6 12, तो ई तो 3 से स्टार्ट है, इससे काम नहीं बनेगा, ई भी 3 से स्टार्ट है, इससे भी काम नहीं बनेगा, ई भी 3 से स्टार्ट है, इससे भी काम नहीं बनेगा, तो छोड़ दो, ठीक है। तो मतलब सर जिसका भगवान ने कुछ नहीं किया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे ना, जिसका भगवान ने जोड़ी नहीं बनाया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाओ, जाने दो। आगे खोजते हैं, देखो 3,9, देखो 3,9 ये कहां पे खत्म हुआ है, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से, 3,9 सब तुम्हें खोजना है, अगर एक भी मिस किए तो संक्रामक वाला गलत हो जाएगा, इसलिए बता रहे हैं संक्रामक एकदम ध्यान से देखना। 3,9 तो ये 9 पे खत्म हुआ है, तो अगुआ कौन है, 9। तो तुम्हें क्या करना है, जितने सारे क्रमित युग्म है उनमें देखना है 9 से शुरू कौन हुआ है, 9 से शुरू कौन हुआ है। तो 3,9 9 पे खत्म हुआ है ना, तो ई तो 6 से शुरू है, ई तो 3 से शुरू है, ई वाला तो 3 से शुरू है, मतलब इसका भी कुछ मिला नहीं, मतलब इसका भी अगुआ नहीं मिला, अगुआ नहीं मिला तो कुछ होगा नहीं करेगा, छोड़ दो, जाने दो, ध्यान नहीं देना इस पे, हटा दो। अब देखो इसका खोजो 3,12, देखो देखो अब इसका अगुआ कौन है, 12, 3,12 इसका अगुआ कौन है, 12। तो क्या खोजना है, 12 वाला अगुआ खोजना है, मतलब ऐसा कौन सा क्रमित युग्म है जो 12 से स्टार्ट हुआ है, पीछे मत जाना, जो सेम टू सेम वाले उसमें मत खोजना, ठीक है, उन सबका जोड़ी बन चुका है, उस सबका सेटिंग है, ठीक है। 12 देखो 12 यहां पे 6 है, काम नहीं बनेगा, 3 काम नहीं बनेगा, 6 काम नहीं बनेगा, हटाओ, क्या करना है, कुछ नहीं होगा। उसका देखो 3,6, देखो 3,6 दिख रहा है, 3,6 उसका अगुआ कौन है, 6। एक बार देखो हम समझा दे रहे हैं, समझ जाओगे, उसके बाद तुम बहुत फास्ट करोगे खुद से भी, ठीक है। 3,6 6 पे खत्म हुआ है ना, तो देखो 6 पे शुरू हुआ, देखो अगुआ मिल गया, देखो मिल गया अगुआ कौन है, 3,6 तो सर 6,12 मिला कि नहीं, देखो 3,6 6 पे खत्म हुआ है, तो 6 वाला अगुआ देखो ई मिल गया ना, इसका तो बताओ किसका बिहा कराओगे, किसका बिहा होगा, 3 और 12 का बिहा होगा कि नहीं भैया, 3,6 6,12 अगुआ मिल गया, अगुआ मिल गया 6, तो शादी हो जाएगा ना, 3,12 का हो जाएगा, शादी हो गया, मतलब पेड़ मिल गया, देखो पेड़ मिल गया 3,12। अब 3,12 इसमें कहीं है, 3,12 कहीं रिलेशन में है, संबंध में है, हाँ तो देखो 3,12 इस संबंध आर में है, मतलब सर ये क्या है, हो भैया संक्रामक है, संक्रामक है, ठीक है, मिल गया ना, संक्रामक है, ठीक है। अभी और भी खोजोगे, देखो ये तो 6 से था, ये 3 से था, ऐसा नहीं कि देखो सर जी एक को मिलकर तो छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है, अगर तो कोई 6 पे खत्म हुआ है तो और कहीं तो नहीं बन रहा है ना, उसको भी देख लो, इस सर 3 से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ नहीं बनेगा, इस सर 3 से स्टार्ट हुआ इसके साथ भी नहीं बनेगा, मतलब बस बात खत्म, मतलब यहीं तक। अब देखो मतलब सर एक बार अगुआ मिला है, बस एक बार मिला है, और एक बार इसका हो भी गया है काम, ठीक है, एक बार मिला भी, मतलब 6 वाला मिला है, और 6 वाला मिलकर उसका शादी ब्याह भी हो गया, तो हो गया काम, मतलब सर संक्रामक है, एक बार मिला हो गया। अब देखो जिस पे नहीं मिला है उस पे सोचना नहीं है, समझे कि नहीं, हम क्या बोले थे संक्रामक के लिए, क्या अगर जब, क्या बोलोगे, अगर जब अगुआ मिलता है उसके बाद देखते हैं, अगर शादी हो गया तब तो संक्रामक है, और अगर नहीं होगा तब नहीं है, अगर अगुआ मिला ही नहीं तो संक्रामक चेक करना ही नहीं है, समझेंगे नहीं, जब अगुआ ही नहीं, शादी ब्याह कहां से होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या करना, तुमको छोड़ देना है, बस इतनी सी बात। चलो भैया, तो ये संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है, तो स्वतुल्य और संक्रामक, केवल स्वतुल्य संक्रामक, वेरी गुड। अब देखते हैं कितने कितने लोगों का आंसर सही आया था, क्लियर है। चलो होनहार गुप्ता का सी था, कृष्णा का भी सी था, तो बस क्लास को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, कल हम लोग करेंगे पार्ट 4, तो कल सभी लोग पार्ट 4 कल के आएगा, ठीक है। ये सब आंसर था, इन सब आंसर में कोई गलत भी था ना, कोई गलत भी था ना,
पहले का ए था, पहले का ए था साथ, पहले का ए था, दूसरे का डी था ना, दूसरे का डी सही था, तीसरे का बी, तीसरे का बी था, तीसरे का सी था आंसर ना, तीसरे का सी था आंसर। चलो ठीक है, सही कर दें, नहीं तो बहुत लोग बाद में डाउट कर तो गलत हो जाएगा ना। तीसरे का सी, ठीक है, और सब तो सही था ना, चलो और सब तो सही था लगभग, ठीक है। तो बस, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहो मुस्कुराते रहो। 3,6 6,12 मनोज कुमार, 3,6 6,12 कहाँ छूट गया था क्या? 3,6 कहाँ 3,6 दिख रहा है, 3,6 6,12 तो मिल तो गया हीरो, 3,6 6,12 तो 3,12 का बिहा करा तो दिए। अब देखो 3,12 देखो तुमको यहाँ मिल रहा है ना, देखो है तो संबंध आर में 3,12 है ना, 20 गलत है, क्या गलत है भैया? केवल सतुल और संक्रामक, सी वाला, सी वाला ये भी गलत है, इसको भी सही कर दिया जाए, इसको भी सही कर देते हैं। ठीक है, 20 का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा सी, 3 20 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब और बाकी सब तो कर ही लिया ना। चलो हाँ, मनोज कुमार सी दिए थे आंसर, ठीक है। अब क्लास देखो, ऐप खोल के देख लोगे, 10 बजे क्लास होगी मैथ की, ठीक है, बाकी हम नहीं बता सकते। मैथ की क्लास 10 बजे होगी, ठीक है, मैथ की क्लास 10 बजे होगी, क्लास ओपन कर लेना, ठीक है। या जो डाउट नंबर होगा उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, जो नंबर में चल रहा होगा कि क्लास कितने बजे, टाइम टेबल तुमको मिल जाएगा, उस टाइम टेबल को देख लोगे, पता चल जाएगा। और ऐप ओपन करोगे, सीयूटी के सेक्शन में जाओगे, जो भी क्लास शेड्यूल होगा ना, उस क्लास शेड्यूल तुम्हें दिखेगा, ठीक है, कि कौन सा क्लास कितने बजे शेड्यूल है, तो उस टाइम वो लाइव क्लास चलेगी, तो देख सकते हो ना। चलो भैया, नहीं भैया हमारे लिए भैया इसका कोई जगह नहीं है ना, भव्य से याद हो। चलो हम लोग के लिए इसका कोई जगह नहीं है, तो बस हम लोग ये करवाएंगे, हम लोग अरेंज मैरिज करवाएंगे ना, और करेंगे भी, ठीक। चलो देखो, तो बस बाय बोलते हैं, आप मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में सबसे। आप एक बार सभी लोग बढ़िया से दांत चार दो, ठीक है, ये हम लोग का रहा कलुआ, ठीक। इससे कोई डाउट? कलुआ कर पहना दे अपने चश्मा, हम अपने कलुआ को हम चश्मा पहना दे पहले, ठीक। हम लोग का कलुआ चश्मा पहन लिया, चलो तो बोलते हैं बाय, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब किसी को डाउट तो नहीं होगा ना? भाई हाँ, इज नहीं लगाए, ठीक है। चलो तो सबको बाय, सलमान खान, आदित्य गिरी, एक बार सब लोग बाय बोल दो, देख ले कितने लोग थे, सब लोग पढ़े हो कि नहीं क्लास में। ऐसे कल की क्लास में आओगे तो पता चलेगा ना कि हाँ कल की क्लास में कौन था, ठीक है। और कल हम लोग करेंगे पार्ट 4 क्वेश्चंस, ठीक है, कल, ये कल होगा ना। चलो तो हाँ, एक बार सब लोग बाय कमेंट करो, ठीक है। सूरज, चलो हाँ, सूरज, अंकित, चलो क्लास 10 बजे होगी, हाँ, आदित्य गिरी, सलमान, सबको बाय हमारी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी यार सबको बाय बाय, बढ़िया सर हो। कल सब लोग एक बार रिवाइज करके आना, हाँ, सरफरोज, मनोज, सलमान, अंकित, निर्भय, और हाँ अंकित, और जो क्लास में नहीं है, हाँ, तुषार, पंचाल, तुषार को भी बाय। और जो इस क्लास में नहीं है, जो इस लेक्चर को बाद में देखेगा, उसको भी हमारी तरफ से बाय। बस कल जब आना तो पढ़ के आना, ये चैप्टर एक बार रिवाइज करके आना, क्वेश्चन लगा के आना, ठीक है, तो कल और मजा आएगा, ठीक है। हाँ विशाल बाय, सबको बाय, ठीक है। अब चले ना।
क्लास को खत्म किया जाए। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा बाय, ठीक है। तो तुम सबको भी भैया अच्छे से बाय रहो, ठीक है। होंगे सारे क्लासेस बस स्टार्ट हो जाएंगे टाइम टाइम, बस एक्स्ट्रा क्लास लगेगा। एक्स्ट्रा क्लास हो गए, तुम लोग का सिलेबस भी पूरा अच्छे से कंप्लीट करा जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा जल्द ही, ठीक है। घबराओ मत, बस यही 1-2 दिन के बाद सब तुम्हारा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग को सब कुछ एकदम बेस्ट मिलेगा भर भर के, बस 1-2 दिन बाद रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है।